चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। यस। सो हम लोग स्टार्ट हमारा जो मॉड्यूल चल रहा था बेसिकली और कौन सा क्या था टॉपिक का नाम हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन, राइट, रिज्यूम राइटिंग एंड जॉब हंटिंग, राइट। सो इसमें से हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं, राइट। इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी हुआ, रिज्यूम राइटिंग का भी हो गया और नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें जॉब ढूंढना है, राइट। सो हमारा पर्पज है बेसिकली कि किसी ना किसी वे से हमें इंटरव्यू तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। मतलब उसमें क्या स्टेप्स आ जाएगी, हमारा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होना चाहिए, है ना। पहली बात तो शॉर्टलिस्ट तो तब होगा जब मैं किसी ना किसी जॉब को अप्लाई करूंगा, राइट। तो मुझे जॉब्स पता होनी चाहिए, मार्केट में कौन सी जॉब अवेलेबल है नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं किसी ना किसी जॉब को अप्लाई करूंगा और मुझ तक उसकी कॉल है, राइट। कॉल आएगा या मेल आएगा, है ना, इंटरव्यू के लिए। तो उसके बाद डिसाइड होता है हम उस इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हैं और हमें वो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, जॉब को कैसे ढूंढना है, उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ढूंढना है, वो हम लोग देख रहे हैं। तो सर इसमें क्या नई बात है ना। ढूंढ तो हम लोग लेंगे, हमें पता चल जाएगी जो मार्केट में अवेलेबल है वो पता चल जाएगी, राइट। बिल्कुल बराबर, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ढूंढ लोगे, जैसा नौकरी पे मिल जाएगी, कोई फ्रेंड्स ने रेफरेंस दे दिया है, कोई रिलेटिव्स ने रेफरेंस दे दिया, जो भी हमारे जॉब्स के लिए फोरम्स है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स है, टेलीग्राम के ग्रुप्स है, चाहे इंस्टाग्राम पे होगा, कोई फेसबुक में मिल रहा होगा आपको, या लिंक्डइन पे मिल रहा होगा, या न्यूज़पेपर में देख लोगे आप। तो ये कई सारे सोर्सेस है ना। सर यहाँ से जॉब ढूंढनी है, उसको अप्लाई कर देना है, फिनिश, टॉपिक फिनिश, इतना ही है ना। जो आपको भी पता था मैंने भी ऐड ऑन करके बता दिया, बट उसको थोड़ा सा हम लोग सोफिस्टिकेटेड वे में पढ़ते हैं उसी चीज को, ठीक है। यहाँ तो टॉपिक फिनिश हो गया कि ऐसे ही जॉब को ढूंढनी है, बट उसको थोड़ा प्रोफेशनल टच देते हैं हम लोग और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़े उस चीज को समझते हैं, ठीक है। अदरवाइज बात करोगे तो टॉपिक फिनिश, ठीक है। इतना ही सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो बात ऐसी है, सेकेंड, कि हमारे करियर की जर्नी होती कैसी है, ठीक है। कैसी होती है हमारे करियर की जर्नी, अगर अपने 4 मंथ्स बैक जाओगे जब से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, राइट। सो आपने पहले सबसे पहले नॉलेज लिया, है ना, कुछ स्किल सेट्स लर्न किया, कुछ सीखा आपने, राइट। वही हमने अब तक किया, यस सर। उसके बाद हम लोगों ने रिज्यूम राइटिंग सीखा, राइट, और रिज्यूम भी बनाया, यस। उसके बाद हम लोगों ने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, यस सर। अभी क्या करना है हमें, बेसिकली अपना रिज्यूम को फोरम पे डालना है, कोई प्लेटफॉर्म पे डालना है ना। सो अपने आप को रजिस्टर करना है अलग अलग साइट्स पे, जो भी जॉब्स के लिए प्लेटफॉर्म्स है, एचआर पोर्टल्स है, राइट, है ना। तो वहां पे हमें रजिस्टर करना है, यस सर। तो ठीक है, हम लोग कर लेंगे उसको। उसके बाद हमें जॉब्स की वेट करना है, मतलब अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहना है, और जो भी प्रैक्टिकल लर्निंग्स होगी हमारी, हमें अपने आप को अपडेट करते रहना है, ठीक है। और जो अब तक आप लोगों ने नॉलेज गेन किया है, इसका मतलब उसको ऑफ कोर्स आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि वो सारी चीजें आपके दिमाग में रहे, ठीक है। सारी मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने पहले से हाईलाइट करके दी हुई है, कुछ ना कुछ, राइट। मैंने बोला है, स्टार मार्क करके दिया, ऐसी फिंगर करके दी कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं के ऊपर फोकस करना आपको, ठीक है। तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो क्या है, हमारा भी देखते देखते हो सकता है 200-300 पेजेस का मॉड्यूल तो बन ही गया, तो उतना सारा पढ़ोगे क्या, नहीं। वो सब कुछ आपके नॉलेज के लिए था, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें वही थी जो मैंने मार्क करके दी, ठीक है। यस सर। तो वो सारा चीजें आपको याद रखनी है थोड़ी बहुत, और याद तो रखना ही पड़ेगा यार, उतना थोड़ा सा, ये बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीजें फोर्थ स्टेप में आ गया। अब हम लोग देखेंगे, रजिस्टर करेंगे अपने आप को, और प्रैक्टिकल सेशंस हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये उसके साथ में कवर हो जाएगा।
और यस, जॉब सर्चिंग तो आपको ही करना पड़ेगा और काफ़ी हद तक तो मैं भी दे दूँगा, ठीक है, कुछ सोर्सेज़। और उसके बाद ये सब तो ठीक है, और जो भी आपके पर्सनल और प्रोफ़ेशनल कनेक्शंस है, उनका तो बेनिफिट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? मतलब सर बेनिफिट मतलब कैसे? उसको यूटिलाइज़ करेंगे, राइट? ना कोई रेफ़रेंस दे देगा, उस किसी को हम लोग हमारा रिज़्यूम शेयर कर देंगे या फिर उनको बोलेंगे कि यार अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दो, ठीक है? दैट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वे कि ये अपना रिज़्यूम पूरा मार्केट प्लेस पे मतलब किसी के भी पास जा रहा है, भेज दो, भेज दो, भेज दो, भेज दो, शादी का कार्ड थोड़ी है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, सिंस हम लोग एंट्री लेवल पे हैं, तो हमें तो किसी ना किसी तरीके से अपॉर्च्युनिटी चाहिए है, इसलिए बस उनके नॉलेज में रहना चाहिए कि यार हम लोग जॉब ढूँढ रहे हैं, तो इसलिए शेयर भी कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मेरे दोनों मतलब ऐसा नहीं है कि यार एकदम रिस्पेक्टफुल ही होनी चाहिए सब कुछ, है ना? राइट? कुछ चीज़ें जब हमारा उल्लू सीधा करना होता है, तो हमें भी हमारी उँगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक है? तो यहाँ पे दोनों चीज़ें बताता हूँ मैं कभी भी। ठीक है? ओके सर? तो चलो, अपने आप को रजिस्टर करना है पोर्टल पे, तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन सी साइट्स हैं? ठीक है? सबसे पहले तो नौकरी डॉट कॉम, ठीक है? लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल बना देना। ओके सर? और चलो इसको मार्क करता हूँ मैं, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, राइट? नौकरी, उसके बाद लिंक्डइन, ठीक है? टाइम मिला तो ये शाइन, मॉन्स्टर एंड इंडीड, राइट? इनको ये है सेकेंडरी, बट इस पे तो पहले बनाना है, पोस्ट इस पे बनाओ, ठीक है? ओके सर, ठीक है? यहाँ पे प्रोफाइल करना बनाना है हमें, अपडेट करना है हमारे रिज्यूम को, और जो भी जॉब अलर्ट्स वगैरह है उसको सेट करना है। चलो ठीक है ना? जॉब अलर्ट्स मतलब बेसिकली जब भी वो टाइप की जॉब पोस्ट हुई, तो आपको उसका अलर्ट आ जाएगा, ठीक है? फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हो, अकाउंटेंट की हो, अकाउंट असिस्टेंट की हो, अकाउंट रिसीवेबल की हो, अकाउंट्स पेएबल की हो, R2R की हो, ये सारी जॉब्स हमारे लिए है, ठीक है? ओके सर। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन से रोल्स के लिए, है ना? अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, R2R, राइट? इसको जनरल जीएल क्लोजिंग भी बोलते हैं। उसके बाद अकाउंटेंट, ना अकाउंटेंट, है ना? उसके बाद अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, है ना? मैं कुछ-कुछ चीज़ें शॉर्ट में भी लिखता हूँ, तो आप थोड़ा-सा उसको याद रख लेना, ठीक है? अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, उसके बाद हो सकता है सीनियर अकाउंटेंट, है ना? ये थोड़ा एक्सपीरियंस वालों के लिए होता है, बट देख लेना, इन केस मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव ये भी हो गया, और जूनियर अकाउंटेंट भी होता है ना? मतलब जो भी अकाउंट से रिलेटेड रही ना, हो सकता है कोई ना कोई उसको फाइनेंस एग्जीक्यूटिव भी लिखे। मतलब अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड सारी जॉब्स हमारे लिए है। ओके सर। अभी देखो, आपका अगर कॉलेज चल रहा होगा, आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनका कॉलेज चल रहा है, तो इन केस आपके कॉलेजेस में कैंपस वगैरह होता है, तो उसमें तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है? और कर ही लेना, ठीक है सर, डन चलेगा, है ना? कभी-कभी होता है कि जो अभी अभी चल रहा है तो ठीक है आपका तो। इन केस कुछ-कुछ कॉलेजेस जो एक स्टूडेंट होते हैं, उनको भी अलाउ करते हैं, राइट? तो देखना, आपको अगर वैसा अपॉर्च्युनिटी मिलता है, मौका मिलता है, तो ऑफ कोर्स वो टाइप की भी चीज़ें देख लेना, ठीक है? अदरवाइज़ कुछ-कुछ ये तो बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, सारी की सारी टीसीएस, केपीएमजी, डिलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के नाम हैं। इन्फोसिस भी आ जाएगा इसमें, इन्फोसिस, अ, इन्फोसिस, उसके बाद टीसीएस का नाम तो आ गया, उसके बाद जेनपैक्ट, है ना? उसके बाद एक्सेंचर, ये बड़े-बड़े इंड कंपनीज़ है बेसिकली, एक्सेंचर है, ठीक है? बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है मार्केट में, जिसकी हमेशा जॉब पोस्ट होते ही रहती है, राइट? आती रहती है इनकी रिक्वायरमेंट वगैरह, क्योंकि बहुत बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनीज़ है ये, ठीक है? इसमें तो बल्क में
कैंडिडेट्स लगते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पे भी आप इनकी साइट पे जाके, राइट, इनका करियर वेबसाइट पे जाना, मैं किसी का भी बता देता हूँ आपको, कोई भी एक कंपनी का भी बता दूंगा आपको, सिमिलर वे में आपको फॉलो करना है उसको, ठीक है। मान लो, जस्ट अ सेकंड, इसमें थोड़ा स्लो चलता है ये, टीसीएस करियर, है ना, टीसीएस का करियर, देखो टीसीएस करियर लिख दिया, जो फर्स्ट रहता है उसी पे क्लिक कर देना आप, ठीक है। फर्स्ट लिंक आती है यूजुअली, अब प्रॉपरली लिख दोगे ना तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे करियर, बिल्ड अ फ्यूचर, बिलीव इन, है ना, समथिंग कुछ लिखा है, इसमें अप्लाई पे क्लिक कर दो आप। ये आई बिगिन का इनका है एक इन्होंने बनाया हुआ है, राइट। तो इस पे भी प्रोफाइल बना के रख देना आप, ठीक है। कुछ नहीं, जस्ट स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है, स्टेप्स को फॉलो करना है आपको। ये ओपन हो जाएगा, आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डालोगे तो ये आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको, है ना, टीसीएस बीपीएस, अरे यार जस्ट अ सेकंड, देखो कुछ लिखा है यहाँ पे, देखो अभी भी कुछ तो लिखा है, ठीक है। हंग्री फॉर सक्सेस, टीसीएस बीपीएस हायरिंग 2025 गिव्स यू अ आइडियल प्लेटफॉर्म, लास्ट चांस टू रजिस्टर 15 सितंबर 2024, ये तो टाइम चले गया, संडे, एंड टेस्ट डेट 11 अक्टूबर, राइट। और फुल टाइम, अरे यार पता नहीं ऐसे क्यों, है ना, 11 अक्टूबर को था, फुल टाइम ग्रेजुएट्स फ्रॉम बीकॉम, बीए बीबीआई, है ना, ये सारा चीजें एक्सेप्ट मैथ वाले वगैरह छोड़ के, उनके अलावा विथ 2025 ईयर ऑफ पासिंग, तो ये उनके लिए था, शायद आपके लिए नहीं रहेगा ये, और हो सकता है आप में से भी कुछ होंगे इनका जो 2025 में कंप्लीशन होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है नेक्स्ट जेन, ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वाला है, ठीक है, आपके लिए नहीं ये सारी जॉब्स इधर की, है ना। फर्स्ट वाला तो आपके लिए था, यस ये वाला, ठीक है, लेकिन ये भी टाइम चले गया, बट ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, आप यहाँ पे सर्च करोगे ना, जस्ट अ मिनट, पता नहीं यहाँ पे क्या इंटरवेल सॉल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट, पता नहीं क्या कुछ तो आ रहा है इसके अंदर, लेकिन आप यहाँ पे वांट टू बिकम ग्लोबल चेंज, ये कुछ नहीं, लेकिन आप इसमें ये लॉगिन पे जाना, ठीक है, और न्यू यूजर है तो रजिस्टर विथ अस, ऐसे क्लिक करना, और यहाँ से आप आईटी, आप बीपीओ में बीपीओ रहोगे आप, आईटी वाले नहीं, और यहाँ से ईमेल आईडी, नाम वाम सब कुछ प्रॉपरली फिल करना स्टार्ट करो, बहुत सारी डिटेल्स लगेगी, आगे आगे जैसे बढ़ते जाओगे, रिज्यूम भी अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। एक बार आपकी यहाँ प्रोफाइल बन गई, बहुत सारी डिटेल्स डालने के बाद, तो जब जब इनकी रिक्वायरमेंट रहती है तो आपको मेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका, और बहुत अच्छे से अगर डाल दोगे आप, रिज्यूम वगैरह भी आपका प्रॉपर रहेगा, और उनके रिक्वायरमेंट्स को अगर मैच कर लिया, ये स्किल्स वगैरह 5 स्किल्स डालनी होती है, राइट। सो कौन सी, अकाउंट्स पेएबल, है ना, अकाउंटिंग डाल देंगे हम लोग, है ना, एक स्किल हो गई, अकाउंट्स पेएबल हो गया, है ना, अकाउंट्स पेएबल, उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल, है ना। अकाउंटिंग था, अकाउंटिंग को हटा देते हम लोग यहाँ से, यहाँ पे फिनेंस एंड अकाउंट्स करके एक दिखा मुझे, फिनेंस एंड अकाउंटिंग, राइट, क्योंकि उसमें दोनों कवर हो रहा है ना। और क्या अकाउंट से रिलेटेड कुछ दिख रहा है क्या,
R2R, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, ये भी नहीं आ रहा है। R2R, यस, FAR2R ना। और हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे बैंकिंग डाल देते हैं, जनरल बैंकिंग, ठीक है, इस टाइप का डाल दिया। तो ऐसे ये होती है इंपॉर्टेंट स्किल्स। आपको लोकेशन कौन सा डालना है, TCS तो नागपुर में भी है ना, नागपुर डाल सकते हो आप, है ना, पुणे डाल सकते हो, 3 लोकेशन बोला है, पुणे डाल दो, है ना। आपको और भी जो भी सुटेबल लगता है, जिस लोकेशन पे आप जाने के लिए रेडी हो, वो सिटी डाल दो, ठीक है, जहां पे होगा ये ना। मान लो हैदराबाद जाने का होगा किसी को, इंदौर में भी दिख रहा है, इंदौर जाने का होगा तो, या फिर एनीवेयर इन इंडिया है तो एनीवेयर इन इंडिया डाल दो, ठीक है। और इस तरीके से आपको प्रोफाइल बनानी है। तो मैंने एक बताया जैसा TCS का, तो वैसे बाकी भी जगह पे आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। यस सर, यस। तो मैंने आपको बता दिया, आपको प्रोफाइल बनानी है करियर पेज पे जाके इनके, ठीक है सर। सभी के इसमें क्या इंपॉर्टेंटली, पहले आपको नौकरी पे बनाना है सबसे पहले, उसके बाद लिंक्डइन पे भी बना ही लेना है, और उसके बाद जैसे टाइम मिलेगा तो शाइन, मॉन्स्टर, इंडीड, इन सब पे बना देना, और उसके बाद जैसे जैसे टाइम मिला है ये जगह पे बना देना, ठीक है। डन सर। चलो, नेक्स्ट है हमारा नेटवर्किंग, राइट। जो भी लिंक्डइन है ना, लिंक्डइन पे हमें जो भी प्रोफेशनल्स है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जो भी ऑलरेडी जॉब में है, कोई प्रैक्टिस में है, कोई MBAs होंगे आपके फील्ड से रिलेटेड, राइट। तो उनको जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट करते हो ना आप फेसबुक पे वगैरह, वैसा ही यहाँ पे कनेक्ट करना है, राइट। कनेक्ट से मतलब कनेक्ट आएगा आपके प्रोफाइल के नीचे, कनेक्ट पे क्लिक कर दोगे तो उनको कनेक्शन की रिक्वेस्ट चले जाएगी, जैसे मुझे आएगी, फिर मैं आपको देखूंगा कौन क्या हो आप, है ना, देखना है तो देखूंगा, नहीं तो फिर एक्सेप्ट कर दूंगा उसको, तो आप मेरे से जुड़ गए, राइट। तो ऐसे आपके ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस दिखने चाहिए लिंक्डइन पे। और क्या है, जब भी मैं कुछ पोस्ट करता हूँ, जॉब पोस्ट करूंगा, कुछ करूंगा, तो मेरे जैसे और भी लोग हैं, है ना, तो वो लोग पोस्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगी, है ना। और वहीं पे आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो जॉब्स वगैरह। लिंक्डइन भी एक जॉब का ही, प्रोफेशनल जॉब का पोर्टल है, यू ही समझ सकते हो आप, है ना, जॉब्स अलोंग विद प्रोफेशनल नेटवर्क, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स, फोरम्स रिलेटेड टू फाइनेंस, ये व्हाट्सएप पे भी होते हैं, है ना, व्हाट्सएप है, और टेलीग्राम पे भी चलते हैं ऐसे, टेलीग्राम पे भी है, और आपको कई FB पे भी दिखेंगे, है ना, या फिर हो सकता है इंस्टा पे भी आपको दिख जाए, है ना। ऐसे कई सारी जगह, जहां जहां पॉसिबल वेज है वहां पे फॉलो कर देना है ये सारी चीजों को, ठीक है। ये सर, इन केस आपको इंटर्नशिप की इस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, इन केस आप स्टूडेंट हो ऐसे टाइप के, और आपको लगता है कि इंटर्नशिप वगैरह करनी है, तो इंटर्नशिप के लिए आप जो भी आपके नेटवर्क में जितने कंपनीज है, सबसे पहले तो आपके नेटवर्क में आपके फ्रेंड्स वगैरह है, राइट, उनको पूछना, है ना। अगर उनके पास ऐसा कुछ इंटर्नशिप का मौका मिल गया आपको, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज एक इंटर्नशाला करके है, वेबसाइट है, आप वेबसाइट यहाँ पे क्लिक कर दोगे इंटर्नशाला, तो आपको जितने भी कुछ पॉसिबल आप ढूंढ लेना यहाँ पे, आपको अगर मिल गई सुटेबल इंटर्नशिप के लिए मौका, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ ये MBAs के लिए वगैरह दिख रहा है ना, सेल्स के लिए जो भी है इंटर्नशिप, सिटी वाइज भी दिख रहा है इसमें, है ना। वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज होगी तो वर्क फ्रॉम होम देख लेना आप। यहाँ पे जैसे मैं फाइनेंस डाल देता हूँ, इस फाइनेंस, तो फाइनेंस से रिलेटेड कितनी है तो आ जाएगी। गेट कंफर्म 40,000 स्टाइपेंड बोल रहा है, टॉप कंपनी हायरिंग कल्ट फिट, बड़े बड़े नाम से ये सारे, ओयो, गेट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, है ना। फाइनेंशियल मॉडलिंग भी के प्रोफेशनल्स के लिए, आप नहीं कर सकते उसको अभी, है ना। ये देखो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, एग्जैक्ट ऑडिटिंग, दुबई, यूनाइटेड एंड इमिरेट्स करके कुछ तो दिख रहा है, वर्क फ्रॉम होम दिख रहा है आपको। तो ऐसे जगह पे भी आप अकाउंट सॉरी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। इनकेस अगर आपका मौका मिल गया तो बहुत अच्छी बात है ना। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ये भी कुछ दिख रहा है, स्टेक वीक ई बुक्स ना, 6,000 दिख रहा है, ये भी पार्ट टाइम है ना। ये इंटरनेशनल लेवल का है, 3 मंथ्स का है ये इंटर्नशिप, राइट। ये फाइनेंशियल एनालिस्ट का है,
2 मंथ्स के लिए 5000 पर मंथ है प्लस इंसेंटिव। कुछ नहीं मिल रहा है तो कर लो एक्सपीरियंस के लिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो इसको एक बार आप एक्सप्लोर कर लेना internShala.com, ठीक है? है ना? ये एक मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा प्लेटफ़ॉर्म, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। या फिर आपके नेटवर्क में जो रहेगा पहले तो उसको प्रेफ़रेंस देना है, ठीक है? और कंपनी की वेबसाइट टू गेन एक्सपीरियंस, ठीक है, चलेगा। इसी में मिल जाएगा या फिर इंटर्नशाला वगैरह देख लो, कितनी कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाके करोगे। आपके लिए जो काम आने वाला है ना इंटर्नशिप के लिए, ये यही काम आने वाला है, ठीक है? यस सर। उसके बाद रिक्रूटमेंट एजेंसी जिनको जॉब वगैरह चाहिए ही है ना, तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ होती है, तो वहाँ पे जैसे बड़ी-बड़ी है, रैंडसैंड हो गया, टीमलीज़ हो गया, ऐसे करके। बट एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको, डू नॉट पे देम। गाइस, पे करना नहीं। ऐसी कोई जॉब, ऐसा कोई क्या बोलते हैं यार, ये एजेंसीज़ है, राइट? रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ है बेसिकली। ऐसी कोई एजेंसी आपको पे करने के लिए बोल रही होगी, आप रजिस्टर करना पड़ेगा, 200, 500, ₹1000 पे करने पड़ेंगे, 1250, अलग-अलग टाइप की स्कीम लेके आते हैं ये लोग, है ना? इनको बिल्कुल पे करना नहीं। आप कितने जगह पे करोगे बताओ? कितनी जगह? एक पे भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं। सर 5-6 जगह तो करना पड़ेगा, 5000 भर दो फिर आप। कितने लोगों को पे करोगे? ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं, बहुत बोलेंगे आपको, है ना? इन केस अगर आप विज़िट करते हो तो जॉब के लिए कुछ जॉब ऐसे एजेंसीज़ के पास में, गाइस ध्यान रखो बिल्कुल एक भी रुपया देना नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो अच्छी ऑर्गनाइज़ेशंस होती है ना रिक्रूटमेंट एजेंसीज़, ये लोग कैंडिडेट से पैसे नहीं लेते। वो किनसे पैसे लेते हैं पता है? वो रिक्रूटर से लेते हैं, मतलब एम्प्लॉयर्स से लेते हैं, ठीक है? बेसिकली एम्प्लॉयर से लेते हैं, ये लोग रिक्रूटर्स होते हैं, ठीक है? तो पे करना नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है? यस सर। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट प्लेटफ़ॉर्म्स, अपने आप को अगर एनहांस करने हैं आपकी स्किल्स को, तो आप तो ऑलरेडी कर ही रहे हो, ठीक है? तो अभी आपको एडिशनली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है। चलो ठीक है सर। आपके लिए इम्पोर्टेंटली यही वाला काम का चीज़ है। मैं ये जस्ट रीड करके बताता हूँ। एनहांस योर स्किल्स सेट्स ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। इसी को अच्छे से पढ़ोगे आप, तो आपका काम हो जाएगा। नहीं तो ये तो चल ही रहा है, इसके साथ में और कोई कुछ ना कुछ कोर्सेस ले लोगे, कुछ कर लोगे, ना ये ढंग का होगा, ना वो ढंग का होगा। ठीक है? तो ट्रस्ट मी, जितना हम लोगों ने पढ़ा है मोर दैन सफिशिएंट और इनफ है। ठीक है? बस उसी को अच्छे से रिवाइज़ करना है ना? समराइज़ करना है। और मेनली हम लोग जिस चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं अभी, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इंटरव्यू का प्रिपरेशन वगैरह, गाइस वो आपका आधे से ज़्यादा काम कर देगा, है ना? 70% तक काम आपका वही बोल बच्चन वाला काम कर देगा। बाकी हार्डली आपको 30% नॉलेज की ज़रूरत है, आपको जॉब लेने के लिए। उसके बाद वहाँ पे सारी चीज़ें सीखते-सीखते चले जाओगे। फर्स्ट हमारा फोकस है हमें जॉब तक पहुँचना और उसको क्लियर करना, ठीक है? तो एडिशनल कोई भी जस्ट अ सेकंड, डोंट बाय एडिशनल कोर्सेस, है ना? मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और आप चाहते हो कि कहीं न कहीं खर्चा करनी है, सर हमारे पास जगह ही नहीं है रखने के लिए, तो आप ले सकते हो। ठीक है? ओके सर, डन। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोज़र तो लेना है, जो कि हम लोग तो ले ही लेंगे, ठीक है? ये बस नोट्स है, नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है? और यही चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है बेसिकली। आपके पास है ऑलरेडी एक प्लेटफ़ॉर्म, तो दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ ये चीज़ भी फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? चलो डन है सर, है ना? जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह जिनको करनी होती है ना, मैं अभी बता देता हूँ। बेसिकली हम लोग बाद में
देख ही लेंगे, बट फ्रीलांसिंग और प्रोजेक्ट्स वगैरह हम लोग किसी के करके दे सकते हैं, जो कि होते हैं बुक कीपिंग के हो सकते हैं, कुछ डेटा एंट्री हो सकता है, बेसिक टैक्स रिटर्न्स वगैरह हो सकते हैं, है ना, बिजनेसमैन के, जो एक अपवर्क का प्लेटफॉर्म है, एक फीवर का प्लेटफॉर्म है, जहां से आप फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। बट ये भी कब मिलते हैं आपको, जब आपका एक्सपीरियंस आता है। ठीक है, कोई भी किसी को भी प्रोजेक्ट देता नहीं है, इसमें भी टाइम लगने वाला सीन है। ठीक है, यस सर। बाकी और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स ये और साइट दी हुई है। ठीक है, अपवर्क और ये फीवर ये थोड़े से ज्यादा पॉपुलर है ना, ये पॉपुलर है। हाँ, ये चीज को ध्यान रखना बस। उसके बाद में कुछ भी अगर इवेंट्स हो रहे हैं, है ना, वॉलंटियर टू हेल्प द फाइनेंशियल प्लानिंग और अकाउंट्स इन इवेंट्स और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने इसके पहले भी बहुत सारी चीजें बोला था, उसमें से एक थी कि किसी ना किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, राइट, जो भी आजू बाजू वाला होगा, उनकी थोड़ी मदद कर दो। मतलब उनका शॉप का अकाउंट्स वगैरह होगा, परचेस वगैरह कैसे होते हैं कैसे नहीं, उनके पास जाके बैठना, है ना, पूछताछ करना, आप कहाँ से परचेस करते हो कहाँ से नहीं, थोड़ा सा वो चीजें कहाँ से रिटर्न्स फाइल करते हो नहीं करते हो, बैलेंस शीट है क्या, मतलब जान पहचान वाला कोई भी कैसे दे देगा आपको, है ना, उनकी थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करना, राइट, थोड़ा समझने की कोशिश करना कैसे कैसे सिस्टम चलता है उनका, राइट, आपको वैसे और नॉलेज आता जाएगा। और कभी कुछ अगर करके देने की जरूरत पड़ी, अकाउंट्स वगैरह बना के देने की जरूरत पड़ी या एक्सेल में काम करके देने की जरूरत पड़ी, तो अपना दिखा देना एकदम जलवा, जो भी आपको आता है, राइट। तो ये होता है वॉलंटियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, और उसको धीरे से अपने रिज्यूम में डाल देना। सब कुछ काय के लिए कर रहे हो, अपने रिज्यूम के लिए, ठीक है। ओके सर, है ना, स्किल इंप्रूवमेंट, जो भी वर्कशॉप्स होती रहती है छोटी मोटी, है ना, उसको आप जो फ्री में भी होते हैं, पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जगह या फिर नेटवर्किंग इवेंट्स वगैरह ये अटेंड करना ऑनलाइन सिंपली, तो ये या फिर यूट्यूब भी रहता है, तो यूट्यूब से भी आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो। बट जब तक आप ये सारा देख रहे हो मेरे साथ हो, तब तक आपको ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यस सर, है ना, सिंपली अपडेटेड रहना है, हमें ये बोलना है। डन। उसके बाद एक चीज होती है, क्या होता है ना, जब भी हम लोग अलग अलग प्रोफाइल होती है, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन की बात किया मैंने, जॉब डिस्क्रिप्शन इसके पहले हम लोगों ने देखा था ना, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है ना, वो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमें थोड़ा सा रिज्यूम को मॉडिफाई करना होता है, थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, की स्किल्स वगैरह मैच हो, हल्का सा ऑब्जेक्टिव में वगैरह चेंज कर दो, ताकि हमारे चांसेस बढ़ जाए सिलेक्शन के, शॉर्ट लिस्टिंग के, राइट, है ना, जैसा इंटर्नशिप की सर्टिफिकेशन की स्किल्स, है ना, ये सारी चीजें थोड़ी सी मॉडिफाई करनी पड़ती है। कोई अगर टैली ओरिएंटेड जॉब है, टैली चाहिए उनको मेनली, तो आपको टैली से रिलेटेड थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट अगर आता है तो वो ज्यादा लिख दो उसमें। ठीक है, ये बोलना है मेरा सिंपली। किसी किसी को एक्सेल पे ही काम करने वाला चाहिए, तो एक्सेल के बारे में लिख दो ज्यादा, तो मुझे एक्सेल में ये फॉर्मूला आते हैं, एडवांस एक्सेल आता है, मुझे पीओट आता है, मुझे एक्स लुकअप आता है, वी लुकअप आता है, लिख दो। ग्राफ्स बनाते आते हैं, तो आपके लिए मतलब एक सिंपल छोटा सा टर्म लिखोगे आप, आई नो एक्सेल, हाउ टू यूज एडवांस एक्सेल, आई एम गुड एट एक्सेल, इतनी सी चीज लिखोगे तो यार को बोलेगा यार ऐसे तो हजार ही आते हैं मेरे पास, है ना। तो इस वे में बोल रहा हूँ आपको, उसको ये बताना है कि मेरी प्रोफाइल एकदम सुटेबल है, बेस्ट कैंडिडेट मैं ही हूं, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इस वे में, गॉट इट, ये सर, है ना। और कीवर्ड्स, जो की स्किल्स वगैरह बोला ना मैंने, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह देखोगे, देखो जेडी लिखा हुआ है, तो वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, की स्किल्स वगैरह, है ना। वो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिज्यूम राइटिंग में भी हम लोगों ने देख चुके हैं। तो जैसा नौकरी की प्रोफाइल हम लोग अभी देखेंगे, तो उसमें कैसे ऐड करना मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद एक क्या होता है ना, ये थोड़ा सा चीज आजकल कम हो गया, ये कवर लेटर वाला, राइट, पहले ज्यादा चलता था ये, है ना, पहले बहुत ज्यादा चलता था, क्योंकि पहले इतनी पॉपुलर वेबसाइट वगैरह नहीं थी नौकरी की, ये वो सारा चीज फिल्टरेशन नहीं था। तो क्या होता था, कभी भी हमें जब भी अपॉर्चुनिटी दिखती है, राइट, कहीं से हमें पता चला, है ना, एडवर्टीजमेंट में देख लिया है, किसी ने बता दिया, तो
उसके मेल आईडी पे रिज्यूम शेयर करना होता था, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे, उसके लिए सेपरेट एक हमारे रिज्यूम के साथ में एक सेपरेट कवर लेटर लगा देते थे, है ना। कवर लेटर में बेसिकली हम लोग ये बताने की कोशिश करते थे कि हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कंपनी में आपके, आपका जो रोल है ना ये बिल्कुल यूं ही समझो कि ये मेरे लिए बना हुआ है, मैं ही बेस्ट कैंडिडेट हूँ इसके लिए, है ना। बेसिकली ये बोलने की कोशिश करते हैं, यू एंड मी इज इक्वल टू परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट मैच, इस टाइप का हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं उसमें, ठीक है। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ते हैं क्या रिक्वायरमेंट नहीं है, और उसमें अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, राइट। अपने आप को प्रेजेंट करते कवर लेटर में कि मैं ही एकदम फिट हूं इसके लिए, ठीक है। तो आजकल थोड़ा सा कम है कॉन्सेप्ट ये वाला चीज, नॉट यूज्ड नाउ डेज, बट आपको अगर जब भी ईमेल पे रिज्यूम शेयर करना है ना, बट शेयरिंग रिज्यूम ऑन ईमेल, है ना, किसी ने बोला कि रिज्यूम शेयर कर दो हमें, तो थोड़ा सा ये कवर लेटर एक हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे बाद में, ठीक है। कैसे बनाते हैं इसका, नॉर्मल एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के रख लेंगे हम लोग हमारे पास, और फिर उसमें बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन से ही कैसे बनाना है ये मैं आपको बता दूंगा, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो वगैरह बना के। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कवर लेटर नहीं है तो हमारा काम ही नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं। थोड़ी एड ऑन वाली चीज है, क्या है ये, एड ऑन है, ठीक है। यस। उसके बाद क्या होता है ना, सिंपली अगर हमें कोई जॉब ढूंढनी है या कुछ करनी है, तो यार हमारे लिए ना ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है। बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो परसिस्टेंस, राइट, है ना, इसी को कंसिस्टेंट, हमें कोशिश करते रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार दो चार जगह ट्राई किया और छूट नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है। तो हमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ठीक है। तो सर कैसे, ये देखो, प्रैक्टिस इंटरव्यू स्किल्स, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, प्रैक्टिस इंटरव्यू स्किल्स। गाइस ये चीज है ना, आपको इतना मोटिवेट कर देगी, और आप इसको अगर क्रैक कर लिया आपने इस चीज को, तो आपको जॉब मिलने से कोई नहीं रोक सकता, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसलिए जो भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, जो भी असाइनमेंट कर रहे हैं इससे रिलेटेड, अपने आप हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, कैसे हम लोग उस टाइम में, जो इंटरव्यू का जो टाइम होता है 5-10 मिनट्स का, उसमें कैसे एम्प्लॉयर को कन्विंस कर ले हम लोग, राइट, वही सारी स्किल्स है, ठीक है। तो ये तो कहीं नहीं लिखने से आएगी ना कहीं आप पढ़ने से आएगी, ये सिर्फ आ सकती है तो प्रैक्टिस से, ठीक है सर। प्रिपेयर कॉमन क्वेश्चंस, कहीं मैंने लिख के दे दिए नहीं दिए आपके वो, दे, दे चुका हूं, राइट। ओके सर। उसके बाद वर्क ऑन कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, गाइस हमारा हुआ या नहीं हुआ ये कम्युनिकेशन वगैरह, है ना। कम्युनिकेशन का सेपरेटली हम लोगों ने नहीं पढ़ा, बट जो बेसिक कैसे बात करना है ना, एक्सक्यूज मी, सॉरी, हाय, हेलो, जो भी है उठने बैठने से लेके हम लोगों ने, और इंटरव्यू में भी जा रहे हो तो पोलाइटली बात करोगे, पॉजिटिव वर्ड्स वगैरह यूज करोगे, हुआ या नहीं हुआ है, हो चुका है, आपको पता है अभी, राइट। जो लास्ट लास्ट के सेशंस थे ना हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। as employers values attitude alongside the technical skills, बेसिकली यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यार सॉफ्ट स्किल्स है ना अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये वैल्यूज मतलब ये सॉफ्ट स्किल्स आ गए इसके अंदर, है ना। आप किस वे से कोई चीज को कैरी करते हो, अपने आप को कैसे कैरी करते हो, राइट, ये सारा चीज आप कैसे बोलते हो, कैसे सोचते हो, है ना, ये सारा चीज डन सर। टेक्निकल स्किल तो जरूरी है, जो काम करना है तो ऑफकोर्स वही करना है, बट यार
ये चीजें आपको जॉब दिलाने में हेल्प करेगी, वो चीजें काम करने में। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, इंटरव्यू में जाके अगर कुछ नहीं कर पाए, बोल ही नहीं पाए, तो आपको कैसे जॉब देगा वो? एटलीस्ट आपको जॉब तो दे देगा इससे। उसके बाद आप तो वहां पे परफॉर्म कर लोगे, उसके बाद उसका काम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। यस सर। कळलं। स्टे परसिस्टेंट एंड पॉजिटिव, है ना। जॉब हंटिंग में टेक टाइम, क्या लिखा है यहाँ पे? जॉब मिलने के लिए समय लग सकता है, थोड़ा सा संयम की जरूरत होती है। ठीक है। कीप लर्निंग, नेटवर्किंग एंड स्टे मोटिवेटेड। राइट। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से हमें अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, हारना नहीं है ना। कोई चीज एक रातों में नहीं मिलती, टाइम लगता है कुछ। और स्पेशली बताओ, अच्छी चीजों के लिए तो टाइम लगता ही लगता है। ये चीजों के लिए ध्यान रखना, ठीक है। ये मेरा वर्ड है। यस। मैंने पहले ही बोल चुका हूं, आपको पर्सनल प्रोफेशनल कनेक्शंस को यूज करना है, तो ये तो ऐसे ही। ठीक है। जैसे फ्रेंड्स से आप कोई भी जो मतलब आपके फैमिली में भी या फ्रेंड्स में भी कोई ना कोई अच्छी पोजीशन पे चले जाता है, 2-4 साल बड़ा रहता है हमारे से, राइट, है ना, थोड़े से सीनियर टाइप के लोग, तो उनसे भी थोड़ा सा बना के रखना है ना। कैसे भैया, क्या है, अब बहुत दिनों से बात नहीं हुई, आप तो आजकल आते ही नहीं। ये कोल्ड कॉलिंग, राइट। तो ऐसे टाइप की बात करना थोड़ी सी, है ना। और फिर धीरे से, अच्छा फिर आपकी जॉब तो वहां पे है ना, हाँ, देखो ना कुछ हमारे लिए कुछ होगा तो, मतलब उसको पता चलना चाहिए कि आप जॉब ढूंढ रहे हो। ठीक है। यस सर। है ना, ऐसे लोगों से स्पेशली, और कि जो आपके ही फील्ड में है, फाइनेंस अकाउंटिंग में रिलेटेड फील्ड, एंड उनकी एडवाइस वगैरह लेना, उनको बोलना, कुछ गाइडेंस वगैरह होगा तो दो ना, मैं बताओ ना थोड़ा सा कैसे क्या ढूंढना जॉब से, ये वो सारा चीज, है ना। तो क्या होता है ना, इससे वो ना चाह के भी आप थोड़ा सा उसको एंगेज करोगे ना बोलने में, बोलेगा ठीक है ना, थोड़ा सोचता हूँ, एक है मेरा दोस्त, उससे बात करके देखता हूँ। वो न जाने वही आपको करवा के दे दे। अगर कोई अगर इंटरेस्ट नहीं लेता है तो छोड़ दो उसको, मार दो गोली। ठीक है। उससे नहीं, दूसरे से करना। बट ये थोड़ा सा चीज करने की। ठीक है। डन सर। देखो क्या यहाँ पे यही लिखा हुआ है, मतलब उनको थोड़ा सा पूछताछ करना है ये सारी चीजें, राइट। वो अपने दोस्तों से आपको मिलाएंगे, राइट, अपने नेटवर्क में आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। हो सकता है अगर मान लो आप अगर मेरे पास ही आ गए, ठीक है, बीच बीच में कभी, तो मेरे पास कुछ ऐसी रहेगी, कुछ अपॉर्चुनिटी रहेगी, कुछ रहेगी, तो हो सकता है मेरे पास नहीं रहेगी, तो मैं मेरे दोस्त का नंबर दे दूंगा, राइट, मैं उससे पूछ लूंगा, कुछ ना कुछ तो मैं उस टाइम में कर ही लूंगा। बिकॉज क्या होता है ना, कोई भी आपके पास अगर आता है ना कोई चीज पूछने के लिए, तो मैं ह्यूमन टेंडेंसी टेंडेंसी बताता हूँ अच्छे लोगों की। क्या होता है, आप किसी से थोड़ा एडवाइस मांगने जाते हो ना, राइट, तो उनको अच्छा लगता है, सच बोल रहा हूं मैं, अच्छा लगता है उनको, उनको लगता है कि यार उनके नॉलेज की, उन्होंने जो अचीव किया है, उनकी कोई तो कदर करता है, राइट। वो ना चाह के भी वो हेल्प कर देगा थोड़ी ना थोड़ी। ठीक है। कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मार ही लेगा। इसीलिए लोगों को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो, उनकी वैल्यू करो, आपके नेटवर्क की उनकी वैल्यू करो। गाइस, हो जाएगी आपको हेल्प उनसे। ठीक है। यस सर। एलुमनी कनेक्शंस मतलब बेसिकली जिन्होंने कुछ उखाड़ा हुआ है, सिंपली बात करें तो, है ना, जिन्होंने तीर मारा है, कोई सीए बन गए, कोई सीएफए बन गए, आपके नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, कोई एमबीए बन गया, बहुत अच्छे कॉलेज से किया, अच्छी कंपनी में वगैरह जॉब कर, थोड़ा सा उसको भाव दे दो। ठीक है। तो उनसे थोड़ा, उनसे नेटवर्किंग बढ़ाओ, है ना। या फिर इस टाइप के कुछ ग्रुप्स वगैरह होंगे, तो उनसे भी थोड़ी सी जान पहचान बढ़ा लो अपनी, है ना। बहुत कम मिलेंगे आपको इस टाइप के। अब जैसे आप सीए का है, तो अब मेरे से भी कनेक्टेड हो तो बहुत है, राइट। और भी कुछ मिलता है आपके नेटवर्क में, दूसरा कुछ होगा तो बहुत अच्छी बात है ना। तो कुछ ना कुछ मैं भी आपको, जैसे ही आपकी प्रोफाइल वगैरह बिल्ड हो जाएगी, आप मुझे ये प्रूव करके बता दो कि सर, आई एम रेडी फॉर द जॉब, मुझे नॉलेज आता है, मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ सारी चीजों को, मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ, मुझे वो कॉन्फिडेंस दे दो। गाइस, 2000 5000 लोगों के बीच आपका सीवी भेज दूंगा।
एक मैसेज में, ठीक है? बट शर्त यही है कि आप मुझे उतना कॉन्फिडेंस दो। बिकॉज़ मैं अगर उतने लोगों में मेरा आपका रिज़्यूम जा रहा है, तो उसमें से 99% कोई ना कोई आपका सीवी तो उठा ही लेगा। और अगर वहाँ जाने के बाद आप अगर परफ़ॉर्म नहीं कर पाए और थोड़ा-सा लूज़ हो गए, तो वो थोड़ा-सा सही नहीं लगेगा। मेरे लिए थोड़ी-सी सही बात नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी किसी का रेफ़रेंस दूँ, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला दूँ। ठीक है? ताकि उसको पीछे देखने की ज़रूरत ना पड़े, वो हो जाए उसका काम। ठीक है? क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ चीज़ों में शायद बता चुका हूँ, मैं थोड़ा भुगत चुका हूँ, इसलिए मैं आजकल थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। ठीक है? यस सर। बाकी तो मुझे 2 मिनट नहीं लगना है आपका रिज़्यूम भेजने के लिए। डन सर? उसके बाद प्रोफेशनल मेंटर्स, राइट? मी, मैं तो हूँ आपके साथी, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है? जो कि आपको एवरी टाइम करियर के लिए एडवाइस देते रहूँगा सारी चीज़ें, है ना? एवरी टाइम, तो मैं तो हुई हूँ। डन है सर, है ना? और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी आप जितना भी टैप इनटू लोकल मार्केट्स, मतलब आप थोड़ी अच्छी सिटी में रह रहे हो, है ना? जहाँ पे कंपनीज़ है, एमआईडीसी का एरिया वगैरह है, जहाँ थोड़े बिज़नेसेस वगैरह है, राइट? जहाँ पे थोड़ा अकाउंट्स, फाइनेंस का काम वगैरह करते हैं, थोड़े अच्छे लेवल की ऑर्गनाइज़ेशंस वगैरह, है ना? तो उन चीज़ों को, उन लोगों से थोड़ा मिलना, राइट? तो हो सकता है वो लोग भी आपको जॉब्स वगैरह दे दे, ठीक है? उन लोगों से भी मिलना। मैंने कितनी सारी चीज़ें तो यहाँ पढ़ते-पढ़ते मैंने बता चुका हूँ। ठीक है? वहाँ पे जूनियर एनालिस्ट रहे या पेरोल असिस्टेंट वगैरह रहे, और कुछ भी छोटे-मोटे काम करने के लिए भी उन्होंने रख लिया ना, फिर भी बहुत अच्छा। कुछ नहीं मिल रहा है तो कर ही लो। खाली-पीली बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ तो करते रहो। ठीक है? यस सर। और जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस कुछ इंस्टीट्यूशंस है, लाइक ऑफर प्लेसमेंट्स, सपोर्ट, पोस्ट सर्टिफिकेशन, गाइस बहुत सारी साइट्स है ऐसी। ठीक है? अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। एक ना आईसीआईसीआई बैंक का है, किसी के साथ में टाई अप किया हुआ है ना? मुझे याद नहीं आ रहा है उसका, सॉरी। आईसी आईसीआई बैंक का टाई अप है। वैसे ही आई थिंक एचडीएफसी का भी है ना? मुझे बाद में नाम पता चलेगा, गूगल गूगल भी कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये अपना खुद का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रहता है इनका। जैसा ये 3-4 मंथ्स का है ना, वैसे ही उनका भी रहता है। ठीक है? और वो लोग बोलते हैं आपको कंफर्म जॉब मिल जाएगी, कंफर्म जॉब मिलेगी, और वो देते भी है। नो डाउट वो देते हैं। बट द थिंग इज़ ना कि उनकी फीस ना शायद, मुझे पुराना नंबर पता है, ये कम से कम 1.5 लाख तो रहती है ना? मैं ये अप्रॉक्सिमेटली बोल रहा हूँ। अप्रॉक्सिमेटली 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में तो रहती है ये। इतनी फीस होती है। और वो फिर वो जॉब कितनी देते हैं आपको, है ना? जॉब मंथली सैलरी होती है इसकी, और हो सकता है ये 25,000 से 35,000 के बीच में ये सैलरी देते हैं पर मंथ। हो सकता है ये 20,000 भी रहे, मैं श्योर नहीं हूँ। बट इस आपको ये एंट्री लेवल का ही जॉब देते हैं, है ना? एंड डिपेंड्स कि आप कैसे परफॉर्म करते हो। बट आपकी शुरुआत जो होती है ना, ये मोस्टली यही सी होती है। ठीक है? तो बहुत ही टारगेट ओरिएंटेड वाला वगैरह रहता है। बट हम लोग प्रोफेशनल, मतलब अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले लाइन में हम लोग, तो ये थोड़ा सेल्स वाला वगैरह जॉब रहता है। सेल्स एंड टारगेट वगैरह रहते हैं, तो थोड़ा-सा इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते होंगे। ये 1.5-2 लाख भी अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, इग्नोर ही कर लो इसको। और अगर है, आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे कन्फर्म चाहिए, मैं थक चुका हूँ इधर से, जॉब नहीं मिल रहा है और मेरे पास पैसे भी हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। ठीक है? और वो भी आपके रिस्क पे। मुझे जस्ट पता है कि ऐसा कुछ होता है, इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर किया। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने इसके पहले भी लिख चुका हूँ, जब भी आप नौकरी पे प्रोफाइल बनाओगे या नौकरी पे बनाओगे या लिंक्डइन पे बनाओगे, लिंक्डइन या कोई भी एनी अदर साइट, जहां पर भी बनाओ,
कहीं पर भी आप प्रोफाइल बना दोगे ना, आपको कॉल तो आएँगे ही आएँगे। कॉल्स आएँगे, मैसेजेस आएँगे कि आप अपग्रेड कर लो सर सर्विस को, आपको बहुत सारे कॉल्स आएँगे। जब भी पहली जॉब पोस्ट होती है, सबसे पहले आपके मोबाइल में आएगी सर, सबसे पहले आपको मिलेगी अपॉर्च्युनिटी वो। ये सब बकवास बातें हैं, ठीक है? और बहुत सारे फ्रॉडस्टर के भी कॉल आएँगे, तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करना। और खास बात बताऊँ, अपने जेब से ₹1 भी खर्चा नहीं करना, सिंपली ये चीज़ ध्यान रखो। किसी को कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये तो इनका धंधा ही है, काम ही है उनका ये सारा। तो कॉल आया सर, ऐसे-ऐसे कॉल आया, बिल्कुल एंटरटेन ही नहीं करना, ठीक है? ये डू नॉट अपग्रेड टू प्रो सर्विसेज़ और एंटरटेन पेड सर्विस कॉल्स एंड फ्रॉडस्टर्स। बिल्कुल भी नहीं देना है, सिंपली ठीक है सर? चलो नेक्स्ट है अ, एक आता है बेसिकली वीडियो रिज्यूम, ठीक है? सर नॉर्मल रिज्यूम तो हमने बना लिया है, ये क्या होता है वीडियो रिज्यूम का कॉन्सेप्ट? ये बेसिकली आजकल थोड़ा-सा ट्रेंडी वाला सीन है, जो नौकरी पे भी अपडेट कर सकते हो आप, है ना? लिंक्डइन का आई डाउट, बट आपके पास बना के रख लेना ये, ठीक है? बेसिकली ये यूँ ही समझो कि ये आपका रील है, 60 टू 90 सेकंड्स का, जो कि क्या हाइलाइट करता है? आप आपके बारे में, राइट? अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो और ऐसी चीज़ें आप उसमें बोलते हो जो आपके रिज़्यूम में नहीं है, और रिज़्यूम में होगी भी तब भी उसको थोड़ा-सा डिटेल में कवर कर दो, ठीक है? मतलब बेसिकली ये बोलना है कि आई एम द बेस्ट फॉर योर ऑर्गनाइज़ेशन, विथ कॉन्फिडेंस, विथ स्माइल, और आपके अंदर जो भी जज़्बा है वो दिखा दो, सिंपली, ठीक है? एंड थोड़ा-सा फोकस करना है सॉफ्ट स्किल्स पे, हमारा प्रोफेशनलिज्म वगैरह झलके, ठीक है? तो एक बार इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मैं शॉर्टली तो बता दिया दिया क्या चीज़ है ये, ठीक है? जैसे आप अभी वीडियो का असाइनमेंट वगैरह कर रहे हो ना, नेक्स्ट जब आप उसमें थोड़े से प्रो हो गए, है ना? जब चीज़ों को आप समझ-समझ के बोलना या सोच के बोलना स्टार्ट कर दिए, है ना? और ये परफेक्शन आ गया उसमें, तो नेक्स्ट फिर इसी की बारी है, ठीक है? बेसिकली यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है? ये भी, और मतलब मैं क्या बोलूँ, ये तो एक उसका बाय प्रोडक्ट है, बट बेसिकली आप अपने आप को एक्सप्रेस करना ही सीख रहे हो और मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? यस सर। तो इसमें भी देखो, ये शॉर्ट रिज्यूम है बेसिकली आपका, इसमें भी क्या है, आपको ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो सर, हाय सर, हेलो मैम, जो भी है ना? तो सर हमें कैसे पता ना कौन है आगे में? तो सिंपली हेलो मैम, हेलो सर, ये तो बोल ही सकते हैं हम लोग, है ना? जो भी होगा सर होगा तो सर देख रहा होगा तो सर समझेगा, मैम होगा तो मैम सोचेगी, ठीक है? या फिर सिंपली हाय, है ना? सर, मैम भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? आई एम प्रफुल्ल कामड़ी, जो भी आपका नेम है ना? आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, बताओ, है ना? पैशनेट अबाउट लिवरेजिंग योर टेक्नोलॉजी, बेसिकली आपको जो आता है, टेक्नोलॉजी आता है, और जो भी नॉलेज है, जो भी एआई टूल्स आते हैं आपको उसके बारे में वगैरह बताओ, ठीक है? टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, ठीक है? आई हैव रिसेंटली एनहांस्ड माय एक्सपर्टीज थ्रू ऑनलाइन लर्निंग, है ना? इसमें आप मेंशन कर सकते हो ऑनलाइन लर्निंग्स, बेसिकली नेक्स्ट यू के बारे में बोल सकते हो, राइट? जो भी आपने सीखा है, नेक्स्ट यू, व्हिच इज नेक्स्ट यू, है ना? मेंटर्ड, जस्ट अ सेकंड, मेन जस्ट अ सेकंड गाइस, mentored and trained by, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है? डेफिनेट सर, आपको कौन जानता है? जानने लगेंगे, और जानते भी नहीं है ना, फिर भी आपके लिए यही काफी है, ठीक है सर?
आप बोलते हो तो चलेगा, हम लोग बोल देंगे। डन। उसके बाद फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल एंड इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल सेट्स, हम लोग सीख ही रहे हैं वो चीजों को। डन। हाईलाइटिंग योर कोर स्किल्स एंड टूल्स, बेसिकली आपको जो अच्छा आता है उसके बारे में बोलो। ठीक है, क्या आता है जो आपको बेस्ट जमता हो। बेस्ट आता हो, राइट। एक बार बस मुझे देखने दो, बिकॉज मैं ना ही मैसेज देख पा रहा हूँ ना ही कुछ। ठीक है, मुझे एक बार कंफर्म कर दो सब कुछ सही चल रहा है। सब कुछ सही चल रहा है क्या? आप बोल के बता दो या कैसे भी बता दो, क्विकली प्लीज। हेलो, कोई नहीं बता रहा है, थोड़ा बोल दो। यस, ओके। है ना, जो आपको बेस्ट आता हो उसके बारे में बोलना है, चाहे फिर टैली हो या एक्सेल्स हो। है ना, अकाउंटिंग के लिए टैली बोल देना, एक्सेल बोल देना, आप एआई टूल्स का यूज कर सकते हो ये बोल देना आप, चलेगा। ठीक है, बट वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, यस सर। और आपको फिर जीएसटी कंप्लायंसेस आते होंगे, जीएसटी बहुत अच्छे से आता है, तो जीएसटी के बारे में बोल दो थोड़ा सा ज्यादा। है ना, थोड़ा सा डिटेल में कवर करना उस चीज को। ठीक है, अदरवाइज ये सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता है और एक्सपर्टीज किसी एक चीज में है ना, जैसे मान लो कि इसमें सारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको बेसिक है, सॉलिड है, जैसी भी है, तो इसके बारे में बोल दो हाँ मुझे थोड़ी इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है, ये चीज बोल दो। और आप अगर प्रोफिशिएंट होंगे, मतलब बहुत अच्छे से एकदम मास्टर होंगे एक्सेल के, तो उसके बारे में बोल दो। प्रोफिशिएंट लेवल का एक्सेल एंड पावर पॉइंट एंड वर्ड आता है मुझे, है ना, एंड आई कैन यूज आउटलुक एज अ बेस्ट। है ना, तो ये सारी चीजें फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। एंड आई ऑल्सो इंटीग्रेट एआई टूल्स इनटू डेली टास्क टू बूस्ट माय प्रोडक्टिविटी। ये भी चीजें आपने बोल दी ना, तब भी बहुत है, बहुत है। तो सर ये तो पढ़ के ही बोलना है, यस ऑफ कोर्स पढ़ के ही बोलना है ना, लेकिन आप जब प्रिपेयर करोगे ये वीडियो को, तो आपको ये सारी चीजें लर्न करके ही बोलना है। मतलब जो भी है, आपको हिंदी में बोलना है तो हिंदी में बोलो, हिंदी इंग्लिश में बोलना है तो हिंदी इंग्लिश में बोलो, चलेगा, एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भी बोलोगे प्रोफेशनली बोलो, मतलब बहुत ज्यादा लटकना नहीं है, पॉजेस भी नहीं होना है, या फिर ऐसे मैंने क्या याद किया था, फिर ऐसा सोच के नहीं बोलना है। राइट, तो उस लेवल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिकली आगे वाले को लगे कि जो भी बोल रहे हो अनकॉन्शियसली बोल रहे हो और फ्लो में बोल रहे हो, स्मूथली बोल रहे हो। ठीक है, यस सर। है ना, हाईलाइट टेक्निकल स्किल्स, एडिशनली आई एम स्किल इन अकाउंटिंग एंड टैली, जो भी है ऊपर में तो हमने बता ही दिया। इसके अलावा कुछ अगर टेक्निकली अगर बहुत साउंड होंगे, अदरवाइज फर्स्ट पॉइंट में ही आपका कवर हो चुका है है ना, आप अगर हैंडल कर सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो भी है डेटा, जो भी नॉलेज आपने, आई ऑल्सो गेन द नॉलेज ऑफ फिनेंस एंड बैंकिंग कॉन्सेप्ट, ऑफ कोर्स हमने सीखा ही है। राइट, कौन सा टाइप के ट्रांजेक्शन प्रोसेस होते हैं ये देखा है हम लोगों ने, क्या चार्जेस लगते हैं, लोन्स वगैरह हमने सीखा है। राइट, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह शायद मुझे याद नहीं आ रहा है ना, अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पे। तो आपको बैंकिंग का नॉलेज है पूरा का पूरा। गाइस हमने एवरी पॉसिबल थिंग हम लोगों ने देख चुके हैं। ठीक है, जो भी शायद अकाउंट्स फाइनेंस बंदे को आनी चाहिए वो सब कुछ मैंने आपके पास तक पहुंचा दी। उसको कैसे लिवरेज करना है, उसको कैसे अपने आप को, उसको मीन्स उन सारी चीजों को कैसे क्या बोल सकते हैं यार, उसको वर्ड नहीं आ रहा है मुझे, है ना, उसमें कैसे ढल जाना है ना, बेसिकली वो आपके हाथ में। ठीक है, मैंने सारी चीजें बता चुका हूँ, बेसिकली बता गया जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ा है ना इंपॉर्टेंट, उसके बस पर्पज और उसकी कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रख लो। मतलब यूं ही हो गया कि आपको सारी चीजें आती है, कॉन्सेप्ट आता है, आपको पर्पज आता है, उसका मीनिंग क्या है ये आता है, मतलब आपको वो चीज आती है। राइट सर, प्रैक्टिकली तो हमने की नहीं, हमको कैसे आ रही, प्रैक्टिकली तो हम लोग सीख ही रहे हैं अभी, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, इसके लिए कोई आपको नहीं बोलेगा ये लो कंप्यूटर अभी के अभी करके दिखाओ, इतना इंटरव्यूअर भी फालतू नहीं होता है।
उसको बस कॉन्फिडेंस दो, आपको वो चीज़ आती है, आ जाएगी। ठीक है? क्योंकि आप इतना अगर बोलोगे तो उसको बोलने से भी समझ में आ जाता है कि बंदे को नॉलेज तो है, आगे-पीछे थोड़ा बहुत करके कर लेगा। और गाइस ऐसे ही होता है, कुछ इतना मतलब जाते बराबर कोई ऐसे फटाफट काम करने ही लग जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बेसिकली आप वो लर्निंग के एटीट्यूड में होने चाहिए, आपके अंदर वो लर्निंग की ईगर दिखनी चाहिए, राइट? कि आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो सीखने के लिए, है ना? आपको बेसिक लेवल का भी एक्सेल आता है, हम लोगों ने तो बहुत एडवांस लेवल तक सीखा हुआ है, लेकिन जो भी कर रहे हो ना थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में, राइट? ये करना है, मतलब थोड़ा सा ही करो चलेगा, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से करो। सिंपल, मेरा ये बोलने का पॉइंट है। ठीक है? नेक्स्ट है आपकी मतलब ये सारे पार्ट्स पार्ट्स में ही वीडियो तो आपको सर पूरा बनेगा, बट ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी। ठीक है? आप अपने हिसाब से इसको बनाओगे। ठीक है? सॉफ्ट स्किल्स के बारे में और जो भी प्रोफेशनल चीजें आपको आती है, आपने सीखी हुई है, वो सारी चीजों के बारे में बताओगे। ठीक है? टॉक अबाउट योर पर्सनालिटी एंड इटिकेट्स, राइट? है ना? बियॉन्ड टेक्निकल स्किल्स के अलावा, है ना, आपका फोकस काय पे होता है? पर्सनल ग्रूमिंग पे होता है, कॉर्पोरेट एटिकेट्स पे होता है, हाँ ना, ensuring I maintain a professional और डिमीनर इन अ वर्क प्लेस, है ना, प्रोफेशनलिज्म बेसिकली बोल दो आप, प्रोफेशनलिज्म इन एनी वर्क प्लेस। माई ट्रेनिंग इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज ऑल्सो टॉट मी हाउ टू कंपाइल एंड प्रेजेंट डेटा ड्रिवन इनसाइट इफेक्टिवली। बेसिकली यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट कवर करवाया था एमआईएस के बारे में। ठीक है? मतलब आप में प्रोफेशनलिज्म भी है और आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज कर सकते हो और इंसाइटफुल डेटा मैनेजमेंट को प्रोवाइड कर सकते हो, सो एज टू हेल्प देम गेट इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है? डन सर। देखो सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे बोली है, नॉट नेसेसरीली, राइट? मैंने यहाँ पे सॉफ्ट स्किल पे फोकस किया, तो आप अपनी सॉफ्ट स्किल लिखो दो चार टाइप की, और वो भी आप हाईलाइट कर सकते हो उसमें, राइट? डन सर। कुछ बोला किसी ने? कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आया जैसे आया मुझे, समवन वांट्स टू जॉइन दिस कॉल। पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और प्रीतम आई थिंक ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई कनेक्ट करके बोल सकता होगा तो कर दो। अच्छा कर लिया है क्या ज्वाइन? चलो ठीक है। यस। चलो कहाँ पे आ गए हम? जस्ट अ सेकेंड। यस, यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। नेक्स्ट है कॉल टू एक्शन, है ना? बेसिकली अभी क्या कंक्लूड करना है हमें, फोर पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, कंक्लूड करना है। आई एम एक्साइटेड टू bring my diverse skill sets and enthusiasm to your dynamic team, right? And thank you for considering my application। मतलब बेसिकली वो अगर आपके एप्लीकेशन तक आ रहा है, मतलब आप, वो बेसिकली कहाँ पे देख रहा है ये वीडियो आपका? Naukri.com पे। मतलब ऑफ कोर्स उसने आपका प्रोफाइल देखा होगा, है ना, उसको आपका वीडियो दिखा, वीडियो देखना स्टार्ट किया, तो ऑफ कोर्स आपकी प्रोफाइल उसने सिलेक्ट की है ना देखने के लिए, तो उसको थैंक यू तो बोल दो एटलीस्ट, राइट? कि थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग माय एप्लीकेशन, है ना? एंड एप्लीकेशन बोल सकते हो, प्रोफाइल बोल सकते हो, आई लुक फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग हाउ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू योर टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, राइट? उसको थोड़ा सा मस्का लगा दो, है ना, ताकि उसको लगे यार एक बार तो कॉल करना चाहिए बंदे को, है ना, और बात करना चाहिए, राइट? तो ऐसी भी सारी चीजें होती हैं। बेसिकली अगर इसके लिए टिप्स अगर बताऊं, ये कहीं पे बोलना नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट टिप्स, जस्ट टिप्स, जस्ट टिप्स। क्या है? आपकी टोन एकदम कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, राइट? एकदम प्रोफेशनल होनी चाहिए और एकदम एंथुसियास्टिक वाली होनी चाहिए, राइट? मतलब जो भी बोल रहे हो आप धाड़ देड़ और कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, ठीक है? डिलीवरी, है ना, एकदम क्लियरली बोलना है आपको विथ स्माइल, राइट? जैसे क्या, ऋतुजा का कल का जो वीडियो आया था, है ना, उसने जो बोला, क्या बोला,
क्या नहीं कैसे और बेहतर कर सकती थी, वो सारा फीडबैक तो बाद में दूँगा, ठीक है? बट द थिंग इज़ कि उसका जो टोन है ना, इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है? बहुत अच्छे से अ, वोकैब्युलरी को वगैरह बहुत अच्छे से बोलती है, और उसका जो स्पीच ये टोन होता है ना, यानी जो बोलते हैं, जैसे चॉइस ऑफ वर्ड्स को थोड़ा-सा प्रॉपर्ली प्रेज़ेंट करते हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल है, राइट? बाकी भी चीज़ें आ जाएगी प्रोफेशनलिज़्म, लेकिन मैं जो है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? और वो क्लियरली बोलती भी है, राइट? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना? और स्माइल तो है ही है, और कॉन्फिडेंस भी है ही है। गाइस, ये सारी चीज़ें इसमें है या नहीं, आप देखो थोड़ा, है ना? उसके बाद आप बैकग्राउंड में जैसा भी है आपके पास, जैसा भी मैनेज कर सकते हो, बाद में उसको एडिट वगैरह कर लेंगे, है ना? है ना? थोड़ा-सा पीछे में अगर कुछ थोड़ा कपड़ा वगैरह लगा के कर सकते हो प्लेन वाला, तो चलेगा, है ना? कुछ शर्ट वगैरह होता है तो उस टाइप का वगैरह, जो भी थोड़ा-सा ही तो लगता है हमें हमारे पीछे के लिए, राइट? बैकग्राउंड के लिए, प्लेन वाला, तो वैसा मैनेज कर लेना। इन केस एडिटिंग से अगर आप मैनेज कर सकते होंगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, कैसे भी यूज़ किया तो। ठीक है? लेकिन कर लेना, जो भी है प्लेन टाइप का कपड़ा, सिंपल टाइप का, तो उससे आपका काम ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? या फिर वॉल रहती है आपकी, एकदम प्लेन होगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? एकदम न्यूट्रल और प्लेन वाला होना चाहिए बेसिकली, जो भी रखोगे। ठीक है? आपके वीडियो के साथ में ब्लैक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और अलाइनिंग कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स, मतलब जो कुछ भी आप बोल रहे हो सारी चीज़ें थोड़ी प्रोफेशनल तो होनी चाहिए, ठीक है यार? है ना? अटायर एकदम नॉर्मल, स्मार्ट कैजुअल्स होने चाहिए, फॉर्मल और डिपेंडिंग ऑन द रूल्स। ठीक है, अब मुझे बताओ सर, डिपेंडिंग ऑन द रूल मतलब क्या सर? अब यार हम लोग प्रोफेशनल्स हैं तो थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, है ना? कोई एकदम ब्यूटी पेजेंट वाली होगी, है ना? जो थोड़ा कॉस्मेटिक्स टाइप का, या हेयर स्टाइलिस्ट होगी, हम नहीं है उसमें से, ठीक है? उस टाइप के रोल वालों की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? है ना? कोई मान लो कि उम, हे हेयर प्रोफेशनल होगी, कोई ब्यूटी पार्लर वाली लड़की होगी, तो वो तो उसी टाइप से रिज़्यूम बनाएगी ना, अपना वीडियो वगैरह बनाएगी, राइट? है ना? कोई डिज़ाइनर होगी कपड़ों का, तो उसके उसके कपड़े कैसे रहेंगे? अरे! वो तो डिज़ाइनर दिखने चाहिए ना, तो वो उनका काम है। हमारा क्या है? हम प्रोफेशनल लोग हैं, तो प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल होना चाहिए अपना, ठीक है? यस सर। चलो, इतनी हमारी ये प्रो टिप्स थी बेसिकली, ठीक है सर? चलो फाइन। अब इसी का हिंदी वर्ज़न, जैसे मैंने बोला, ये सारा चीज़ें यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बोला आप हिंदी भी यूज़ कर सकते हो, इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हो, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों यूज़ कर सकते हो। चाहे तो आप इसी वे में उसको बोल सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बना लो, है ना? यहाँ पे देखो, टैली ईआरपी में मेरी अच्छी पकड़ है। ये कन्वर्ट किया हुआ हिंदी है, राइट? है ना? एआई से कन्वर्ट किया हुआ है। तो आप वैसा नहीं, थोड़ा-सा अच्छे से बोलोगे। मैं इसके अलावा अकाउंटिंग और ईआरपी में मेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। मतलब बात तो वही है ना, है ना? तो नॉट नेसेसरी कि आप यही वर्ड यूज़ करो, अच्छी पकड़ है वगैरह। थोड़ा-सा प्रोफेशनल वे में, समझ गए ना आप? यस सर, डन है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, और चाहे तो आप हिंदी भी यूज़ कर सकते हो, नो बार ऑन द लैंग्वेज। अगर आप कोई चीज़ को प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो गाइस वो आपकी लैंग्वेज है, बेस्ट लैंग्वेज है, प्रोफेशनल लैंग्वेज है। इट्स फाइन, ठीक है? इंग्लिश वालों को ही जॉब मिलती है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। ठीक है? डन है सर, है ना? इसके अलावा मैंने कुछ ये चीज़ें मैंने यूज़ की थी। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी तक सीख चुके हैं, ये मॉड्यूल्स हैं हमारे। तो कहीं यूज़ करना है, लिखना है, तो आप ये सारा लिख सकते हो। ठीक है? इसकी भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है? सो हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट तो देख लिया, है ना? कैसे टिप्स देखी, क्या चीज़ें फॉलो करनी है, नहीं करनी है, सारा चीज़ मैंने बता दिया आपको, राइट? बट टाइम आती है कि सर ये प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, बता तो दो हमें। एक तो मैंने बता दिया, कंपनी के प्रोफाइल पे जाके बनाना है, ठीक है? तो रिस्पेक्टिव कंपनीज़ के। लेकिन मोस्ट पॉपुलरली और सबसे पहले हमें जो बनानी है, और नौकरी पे बनाना है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, सुमित, बोलो थोड़ा, सुमित के पास नौकरी की प्रोफाइल है क्या?
बता दो, बोल के बता दो, मैसेज मैं देख नहीं पाऊंगा। हाँ सर। ऑलरेडी है। हाँ सर। ओके, चलो ठीक है। तो एक काम करते हैं, प्रीतम की बनाते हैं। ठीक है, प्रीतम का रिज्यूम मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग, चलो ठीक। चलो, अगर मैं फीडबैक दूं प्रीतम के लिए, आपको स्क्रीन विजिबल है ना? ये सीवी विजिबल है आपको? यस, विजिबल है। ओके। हाँ ओके, सर। देखो ये प्रोफाइल ना बहुत अच्छी सुंदर बनाई हुई है, बट द थिंग इसकी ये थोड़ा सा कलर ना रखता ना तो बहुत अच्छी लगती है। और ठीक है, तो जितना सिंपल उतना ही अच्छा। चाहो तो आप इस चीज को हटा देना। ठीक है, जो भी यहाँ पे कलर जो डाला हुआ है आपने, है ना, जो डिजाइन डाली हुई है, बेसिकली इसको थोड़ा सा निकाल देना। ठीक है, वो वैसे ही बहुत अच्छे से अच्छा लग रहा था प्लेन में ही, प्लीज हटा देना इसको। ठीक है, और थोड़ा जो हमारा रिज्यूम राइटिंग ठीक है। वाला है उसको एक बार देख लेना, आपको और थोड़ी सी अच्छे से टिप्स मिल जाएगी और इसको इम्प्रूव कर देना। अदरवाइज जितना है उसमें बहुत अच्छा है, थोड़ा सा यहाँ पर भी बुलेट्स वगैरह ना रहे तो ज्यादा सही है, क्योंकि वो वहीं पे देना चाहिए जहाँ पे उसकी जरूरत है। ठीक है, ठीक है सर। डन। अभी हम लोग कोशिश करते हैं इससे हम लोग प्रोफाइल बनाए। naukri.com, सिंपली आप नौकरी लिखोगे, .com वो खुद लिख देगा। ठीक है, पहली ही लिंक आती है, आप उस पर क्लिक कर दो। ठीक है, क्रिएट योर नौकरी प्रोफाइल। ठीक है, डन। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्रिएट करना। आपको अपना नाम वाम सब कुछ पता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं किसी और की बना रहा हूं। ठीक है, यस, मैंने फुल नेम लिख दिया। ईमेल आईडी भी, ये वर्ड में नहीं बनाया हुआ है, राइट? कहाँ पे बनाया था ये रिज्यूम? वर्ड पे ही बनाया सर, हाँ क्या, उस शेप्स पीडीएफ में वगैरह थोड़ा सा, कन्वर्ट। हाँ ये शेप वगैरह थोड़ा सा इसलिए। ठीक है, पासवर्ड, पासवर्ड में कुछ तो डाल देता हूँ, है ना। मोबाइल नंबर कौन सा, ये नंबर डालू पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला डाल दो। ठीक है, नहीं आ रहा है। 737397 93 93879387 एंड डबल डबल एट। एट। चलो ठीक है, नेक्स्ट है आई एम एक्सपीरियंस्ड, यस एक्सपीरियंस डाल देते हैं हम लोग, है ना। अपलोड रिज्यूम, ठीक है, मैं अपलोड कर देता हूँ रिज्यूम को। कहाँ पे रिज्यूम था? आई थिंक यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं था, जस्ट सेकेंड। नहीं होगा मूव क्योंकि मैंने फाइल ओपन करके रखी है। यस, सिंपली आपको रिज्यूम को अपलोड करना है, अपलोड रिज्यूम, है ना, जो भी है जहां पे रखा है इसको अपलोड कर दोगे आप। ठीक है, डन, अपडेटेड, है ना। सेंड मी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड प्रमोशंस वाई ईमेल व्हाट्सएप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। रजिस्टर नाउ, ओटीपी बता दो मुझे। 4089। 4089, नहीं। डन। अभी देखो ये ना मैं डिटेल्स फिल फिल करते जा रहा हूँ। ठीक है, जितनी पॉसिबल है उतने तो मैं फिल कर दूंगा, जहां पे इंपॉर्टेंट है वहां पे स्पेशली फिल कर दूंगा, है ना। आर यू करेंटली एम्प्लॉयड? यस। सिलेक्ट टोटल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई थिंक
2 वगैरह कितना 1 2 होना चाहिए, मैं 2 लिख रहा हूँ, 1 है ना, बाद 1 ईयर, चलो ठीक है, 1 ईयर 0 मंथ, है ना। चलो ये देखो पिक कर लिया उसने, ठीक है। एबी कंपनी नेम क्या है, एबीवीपी, इतना ही है, नहीं आर्या एबी, एसोसिएशन। चलो ठीक है, आर्या एसोसिएशन, चिमू। ठीक है चलेगा। सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ये नाम है, ये प्रोफाइल नहीं है, नहीं ये नहीं है, वो है ना। एक्सप्रेस। हाँ अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। चिमूर करंट स्टेट महाराष्ट्र, ड्यूरेशन कब से हो वहां पे, चलो मान लो बाद में अपडेट कर देना, ठीक है। जनवरी से, जनवरी 2024। जनवरी 2020 टिल प्रेजेंट, ठीक है। एनुअल सैलरी वगैरह कितनी है, जो भी XYZ, मैं कुछ तो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो एनुअल सैलरी लिखी है ना, हाँ। चलो ठीक है। उसके बाद नोटिस पीरियड कितना है, यूजुअली 1 मंथ का होता है। आप फ्रेशर्स होंगे तो यहाँ पे फ्रेशर कर देना जहाँ पे फर्स्ट वाला था, राइट, और वहां पे तो इमीडिएट ज्वाइनिंग रहेगा, है ना। और सर्विंग नोटिस पीरियड मतलब होता है हमने ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं हम लोग 15 डेज और लेस, ये 15 डेज और लेस में भी जा सकता है, तो हम लोग लिख देते हैं। ये होता है की स्किल्स, राइट। की स्किल्स मतलब तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, है ना। सिर्फ फाइनेंस लिख दो, यहाँ पे दिख रहा है क्या फाइनेंस, यस, ये देखो फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, उसके बाद रिकंसिलिएशन, कंसीलिएशन, या फिर बैंक रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन। देखो कुछ चीजें वहां पे नहीं आ रही है ना, तो उसको लिख दोगे तो ऐड कर लेता है, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि आप वहां पे नहीं दिख रही है तो छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद एक्सेल, है ना, पीपीटी, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख दो तो सब कुछ आ जाएगा उसमें, ठीक है। एक्सेल भी रहने देना उसको साइड में, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। उसके बाद अकाउंट्स, अकाउंट्स पेबल, है ना, अकाउंट्स रिसीवेबल, जीएसटी, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी लिख देते, चलो ठीक है, जीएसटी, है ना, टीडीएस। उसके बाद पीएफ, ईएसआई, राइट, पीटी, एलडब्ल्यूएफ, ये सारा चीजें। और क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना, फाइनेंशियल, फिनेंशियल स्टेट, कुछ नया बोल रहा हूँ क्या मैं, कुछ भी नहीं, राइट। जो हम लोगों ने पढ़ा है बस वही चीजें हम लोग ऐड कर रहे हैं, राइट। जितनी पॉसिबल है उतनी डाल दो, ठीक है। टेक्निकल वाली तो बहुत सारी हो चुकी है इसके अंदर, है ना। एआई टूल्स वगैरह भी आपको आते हैं तो ये भी लिख दो आप। और उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, राइट, ये भी आपकी सॉफ्ट स्किल है ना। आप कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना। मैं क्या चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली ये सारा चीजें आपको आता है, ये सुमित के रिज्यूम में बहुत अच्छे से हमने लिखा था ना, वो मैं ओपन कर लेता हूँ, है ना। एनालिटिकल थिंकिंग, उसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। उसके बाद रूट कॉज एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम,
एनालिसिस फिनिश। इससे ज्यादा ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसके बाद क्या था, रूट कॉज एनालिसिस, यस, उसके बाद इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, राइट, इम्पैक्ट एनालिसिस, ठीक है। और क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग टीम, चलो नहीं हो रहा है इससे ज्यादा, ठीक है। उप्स, क्या लिखा था लास्ट में मैंने, क्या लिखा था, इम्पैक्ट एनालिसिस, आई थिंक इम्पैक्ट एनालिसिस, ठीक है, डन है सर। इतनी हमने की स्किल्स ऐड की, कुछ 10-12 हम लोगों ने टेक्निकल स्किल्स थी, और कुछ 5 जो है हमारी सॉफ्ट स्किल्स है, राइट। हमने हमारे रेशियो में 60-40 के रेशियो में वगैरह ये कर दिया, ऐड कर दिया, राइट, डन है। या फिर सिंपली ये सजेशन है, यहाँ से कुछ ये भी आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ये ऐड होता जाएगा, ठीक है, डन है ना। इंडस्ट्री कौन सी है आपकी, कौन सी इंडस्ट्री है, अब तक तो समझ चुके होंगे आप, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, चलो ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रही है इंडस्ट्री, माइक्रो फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद रोल सजेशंस, रोल कैटेगरी, सिलेक्ट योर रोल कैटेगरी इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, अकाउंट्स एंड फिनांस एग्जीक्यूटिव, नहीं आ रहा है तो एक काम कर दे, दूसरा कुछ तो हम लोग रिलेटेड वाला डाल देते, ठीक है, फिनेंस एंड अकाउंटिंग अदर, डन। जॉब रोल, ठीक है, वही डाल देते हम लोग, सेव एंड कंटिन्यू। अभी एजुकेशन का डिटेल्स है, ठीक है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा बड़ा वाला अच्छा वाला, ठीक है, जो भी है, मैं इसे ये लिखता हूँ। आप शायद एमबीए के होगा तो एमबीए लिखना, अगर एमकॉम लिखना हो तो एमकॉम, और जो भी होगा आपका वो लिखना, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। मैं इसमें कुछ चेंज नहीं करता हूँ, जो भी है उसने पिक कर चुका है, ठीक है, इनके नहीं तो बाद में अपडेट कर देना। ये कब कब का है ये क्वालिफिकेशन, 2022 में क्लियर होगा सर। स्टार्टिंग 2021 स्टार्टिंग है, 21, और 21-22 2 इयर्स का पीजी। अच्छा 2 इयर्स है ना, तो 21 1 to 22, तो 23 में होना चाहिए ना, 2020 से स्टार्ट होगा, 23 2020। 20 2022 2021 2021 to 2022, करेक्ट। यस, करेक्ट। सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। रिज्यूम का हेडलाइन आपको लिखना है बेसिकली, है ना, एड योर हेडलाइन एंड प्रेफरेंसेस टू मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्गर एंड गेट रेलेवेंट जॉब रिकमेंडेशन। बेसिकली आप ऐसी हेडिंग लिख दो जिससे आपको बहुत ज्यादा जॉब्स के सजेशंस आएंगे और आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट होते जाएगी, शॉर्टलिस्ट होते जाएगी, ये बोलना है उनका। बिकॉज क्या है, ये सिस्टम है, सिस्टम क्या करता है, मैचिंग करता है बेसिकली, है ना। कोई चीज आपके कंटेंट से मैच अगर हो रहा है तो आपको उसका सजेशन आएगा, सिंपली, है ना। यस, फिनेंस एंड अकाउंट, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। मैं सेम चीज हर जगह पे लिख रहा हूँ, मिनिमम 5 वर्ड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। फिनेंस एंड अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव,
उसके बाद क्या लिख दे, फाइनेंस एंड अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल finance, accounts and taxation. Then फिनांस पे लिख दिया, अकाउंट्स लिख दिया एंड टैक्सेशन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। या फिर टैक्स कंप्लायंसेस डन है। यस सर। सजेशंस, फिनांस एंड अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव विथ एमकॉम इन कॉमर्स, करंटली लिविंग इन नागपुर। गाइस मैंने लिखा क्या ये सजेशन राइट, उसने रिज्यूम पढ़ा आपका, जो डिटेल्स फीड किया था उसके बेसिस पे ये सजेशन दे रहा है। कंप्लायंस, ठीक है डन। मैं वही रखता हूं जो मैंने लिखा है, ठीक है। टैक्स कंप्लायंसेस, प्रिफर्ड जॉब लोकेशन है ना, मैक्सिमम 10, आप सिटीज डाल सकते हो, है ना, नागपुर, शायद कहाँ कहाँ पे जाने के लिए रेडी है मुझे नहीं पता, मैं तो बस लिखे जा रहा हूँ। जहां पर भी उसको बेंगालुरु है शायद, बेंगालुरु है ना, और कहाँ कहाँ पे जा सकता है, मैं 5 ऐड करता हूँ, बाकी की खुद ऐड कर देगा, ठीक है। प्रीफर्ड सैलरी, कितनी सैलरी चाहिए मिनिमम, है ना, $3,60,000 तो मैंने लिख दिया, ठीक है। यस, मेल कैंडिडेट, ये पर एनम लिखा है, ठीक है, पर एनम मतलब पैकेज की बात होती है। देखो वो क्या बोल रहा है अभी, आपकी प्रोफाइल 70% कंप्लीट है, राइट, मतलब कुछ ना कुछ तो और पेंडिंग होगा ना, आप क्लिक करो। कुछ ना कुछ चीजें मिसिंग होगी, प्लीज टेल अस योर होम टाउन, शायद वो अपडेट कर देगा, राइट। ये होता एआई वाला सिस्टम। वुड यू लाइक टू ऐड योर डेट ऑफ बर्थ, है ना, अगर ऐड करनी होगी तो ऐड करेगा, लिख देगा वहां पे, तो वो शायद खुद ही अपडेट कर देगा, ठीक है। उतने सिस्टम्स आजकल स्ट्रांग हो चुके हैं। सॉरी आई डू नॉट अंडरस्टैंड, शायद ऐसे अंडरस्टैंड करेगा। अच्छा यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है, 2106 30/3/2000। Yes, companies are focusing on ensuring equal opportunities for all. Do you identity do you identify yourself as a differently abled? No, of course not. है ना, single parent, please choose the ones applicable to you from the below group. Single parent, served in military, retired, none of the above. Choose the ones applicable to you from the below group. Would would you we would recommend you to add marks of your MCOM, ठीक है, बाद में ग्रेडिंग सिस्टम बता सकता है तो बता दे अभी इंस्टेंटली। कहाँ पे गया, कहाँ गया, चलो 84.8 समथिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स,
मतलब 85%। ठीक है, done. Share details about what you do in current role. This helps us personalize your job recommendation. You can write about your current role in your team and the skills you use daily basis. Basically आप अभी क्या काम कर रहे हो उसके बनाना है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सोशल मीडिया का ही लिखा है ना? ये फाइनेंस वगैरह लिखना चाहिए था इसमें प्रीतम। अपडेट करने का सर वो अपडेट करने का, इसको अपडेट कर लेना, मैं हाँ अभी नहीं डालता हूँ इसको। ठीक है, डन। ठीक है। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं एक बार। सेवेंटी टू परसेंट, मतलब थोड़ी सी। एड 5 मिसिंग डिटेल्स, वेरीफाई ईमेल ये कर लेना। एड फोटो, फोटो डाल देना। एड जॉब समरी, वेरीफाई ईमेल वगैरह, यार ये सारा चीजें कर देना भाई। एड जॉब प्रोफाइल समरी ना, इतना सब कुछ कर लोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। एड प्रोफाइल समरी लिखा है। आई हैव back. Let's compliances, ये चीज आप चैट जीपीटी से भी लिख सकते हो। ठीक है, विच लोकेशंस आर यू लुकिंग फॉर जॉब्स, ये तो बता चुके हैं हम लोग, इसकी अभी जरूरत नहीं है। पुणे मुंबई जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करते, जो दो तो है ही। डन। विच रोल यू आर लुकिंग फॉर, ये तो हो चुका है हमारा, इसके बाद नहीं आना चाहिए था इसमें। ठीक है, डन। यहाँ एजुकेशन वगैरह ये सारा चीज आ रही है ना, थोड़ा सा अपडेट कर देना ये सारा चीज। इसको ना कंप्लीट करना हमेशा। ठीक है, कंप्लीट करना है। अपडेट रिज्यूम ये तो आज का ही बनाया हुआ है हमारा, है ना? चाहो तो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, की स्किल्स भी हम लोग डाल चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट का डिटेल्स भी डाल चुके हैं, एजुकेशन भी है, आईटी स्किल्स। राइट, अपडेट करना है इसको। ठीक है, मैं नहीं करूंगा अभी क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, अकम्पलिशमेंट्स, कुछ अगर अकम्पलिशमेंट्स हैं तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अकम्पलिशमेंट्स में शायद अभी भी रिसेंटली कुछ इलेक्शन विलेक्शन पे काम किया था ना, ये सारा चीजें भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है ना? ऑनलाइन प्रोफाइल, एड लिंक टू ऑनलाइन क्या, ऑनलाइन प्रोफेशनल, जैसे कि लिंक्डइन का प्रोफाइल ऐड कर देना। ठीक है ना? वर्क सैंपल्स कुछ अगर किया होगा तो छोड़ देना, नहीं नहीं होगा शायद वर्क सैंपल, छोड़ देना इसको। व्हाइट पेपर, रिसर्च पब्लिकेशंस वगैरह कुछ होगा तो छोड़ देना। जर्नल एंट्री मतलब क्या, शायद ये अकाउंटिंग जनरल एंट्री वाले की बात नहीं है, उसका नहीं है। ठीक है, ये छोड़ दो। एड लिंक्स टू योर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, इन केस अगर कुछ बनाया होगा तो छोड़ दो, इसको भी नहीं है तो। पेटेंट वेटेंट भी नहीं है। सर्टिफिकेशंस, कुछ सर्टिफिकेशंस है तो वो डाल दो इसमें। 3 डेज वर्कशॉप का वगैरह भी डाल सकते हो आप। राइट, यस। इसमें को कंप्लीट कर देना। ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड नहीं है, इंग्लिश हिंदी मराठी जो भी आपको लैंग्वेजेस आती है उसके बारे में आप बोलोगे। यूएसए परमिट, वीजा, परमानेंट एड्रेस वगैरह ये सब डाल देना। राइट, लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस आती है। Sorry.
उसके बाद क्या है, इंग्लिश, उसके उसमें बिगिनर वगैरह डाल देते हैं हम लोग। उसके बाद रीड राइट स्पीक भी लिख देते हैं। उसके बाद मराठी, और भी कुछ अगर आती होगी तो और भी ऐड कर देना। Done। अब क्या होता है ना, इंपॉर्टेंटली देखो, सर्च जॉब्स, ये देखो रिकमेंडेड जॉब्स, यहाँ पे 22 जॉब्स है जो कि उसने रिकमेंड कर दिया हमें, राइट। ये देखो, प्रोमोशनल ऑफर्स, फास्ट जॉब, 20% ऑफ ऑन सर्विसेज, ये सारी चीजों से दूर रहना है, ठीक है। ये रिकमेंडेड जॉब्स को हम लोग देख लेते हैं। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, शरायू टोयोटा, कहाँ का है, पुणे, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, हमारे हिसाब से फिल्टर कर देंगे, ठीक है, जितना भी है हमारे हिसाब से फिल्टर करते हैं इसको। सर्च जॉब्स, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। फिनांस, चलो, अकाउंटिंग एंड फिनांस, ठीक है। सिलेक्ट एक्सपीरियंस, लोकेशन नागपुर, सर नागपुर का ही देखते हैं हम लोग अभी। ओनली मेल कैंडिडेट्स, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है, 0 to 4 years, मतलब चलेगा एक से कितना भी। बैचलर डिग्री इन अकाउंटिंग, ठीक है, बैचलर डिग्री इन अकाउंटिंग फाइनेंस एंड रिलेटेड फील्ड, ठीक है। क्लिक करो इस पे, बिलिंग इनवॉइसिंग क्या क्या है लिखा है उसके अंदर, है ना, बैचलर डिग्री ये सब उसका लिखा हुआ है। मैनेज अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, प्रोक्योरमेंट किसने किसने पढ़ा है, कैश एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। बैंक रिकंसिलेशन, टीडीएस कैलकुलेशंस, इंश्योर टाइमली पेमेंट्स प्रोसेसिंग, बैंक रिकंसिलेशन, बैंक रिलेटेड वर्क, ठीक है। इनकम टैक्स का वर्क बोल रहा है यहाँ पे, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किसने नहीं पढ़ा ये बताओ मुझे। कंडक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, ठीक है। असिस्ट इन बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, ये थोड़ी सी हाई लेवल की चीज हो जाती है, उसको सभी कुछ चाहिए है, इतने सस्ते में तो नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये भी चीज मैं कभी आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी डिटेल लेवल में जाने वाली है, तो बताऊंगा, मैं उसको भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, ये सब बता चुका हूँ। इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट, ये भी हमने ऑडिट्स में पढ़ा था, क्या क्या चीजें वर्किंग वगैरह, ये हमारे लिए बिल्कुल अप्लाई कर दो, अप्लाइड, ठीक है, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड, ठीक है, डन। उसके बाद बैक, यस, ये एक हो गया हमारा। उसके बाद एम एस सौरभ ए जैन एंड कंपनी, कुछ अकाउंट स्टाफ, ये नागपुर इंदौर वगैरह बोल रहा है कुछ, है ना, ये भी, ये आज ही पोस्ट हुआ है यहाँ पे देखो, आज टुडे लिखा है, मतलब ये आज ही पोस्ट हुआ है, ठीक है। अप्लाई, मैं बिना पढ़े अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। द कंपनी डज नॉट रिक्वायर्ड यू टू अप्लाई अगेन एज यू हैव प्रीवियसली अप्लाइड, ठीक है, मतलब डबल क्लिक कर दिया मैंने इसलिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बोल रहा है, आपको क्या, अगर हो तो कर दो, ठीक है, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव, राइट, बैचलर डिग्री इन फाइनेंस, लॉ एंड रिलेटेड वर्क, समथिंग समथिंग, ठीक है। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, गार्नेट मोटर्स, गार्नेट मोटर्स ये कौन है, आई थिंक ये एमजी वाला है, आई थिंक मॉरिस गैरिज का, आई थिंक शोरूम है ऐसा कुछ, तो मुझे क्लिक हो रहा है। गार्नेट मोटर्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसिंग डेली अकाउंटिंग फंक्शन, मैनेजिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड, दिस अकाउंटिंग फंक्शन, जनरल लेजर, राइट, जनरल लेजर मेंटेनेंस, बेसिकली यही है जनरल लेजर, मतलब जो रेगुलर लेजर्स होते हैं ना, उसका बराबर रिकंसिलेशन वगैरह टाइमली कर देना, ये सारा चीज, ठीक है। बैंक रिकंसिलेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, है ना, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना वगैरह, ठीक है। चलो, काय का काम है बाद में देखेंगे, पहले तो अप्लाई कर दो इसको, ठीक है, अप्लाई हो गया, डन। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट करोगे जॉब,
नहीं ना? तो नहीं करना अप्लाई, ठीक है? माँ संतोषी डेवलपर, है ना? कुछ डेवलपर बिल्डर है ना? उसका है 5 डेज़ अगो, 5 दिन पहले अप्लाई किया था, ये 8 दिन पहले का था, ठीक है? एनालिस्ट कॉर्पोरेट एक्शन 8 डेज़ अगो, ठीक है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑडिट, हेज फंड वगैरह ये सब हाई लेवल वाली जॉब्स है, ठीक है? उसके बाद ये अकाउंटेंट 30 डेज़ अगो हो गया, मतलब लेटेस्ट वाली जो थी 2 दिन की थी, हमने ये नागपुर वाली अप्लाई कर दी, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ क्लिक करना है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, अकाउंट्स पेबल, राइट? उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल, जो कुछ आपको लिखना है यहाँ पे लिख दो, जस्ट सर्च करो, ठीक है? हो सकता है और इसमें और आ जाए कुछ, ठीक है? वर्मा पेरीवाल समथिंग क्या है, पेरीवाल एसोसिएट्स, है ना? चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए उनको, इनको भी सीए चाहिए, इनको भी सीए चाहिए बेसिकली, ये सिविल लाइंस की है नागपुर की ही। उसके बाद ये जूनियर अकाउंटेंट चाहिए, अशफाक अहमद एंड कंसल्टेंसी 9 डेज अगो था, है ना? देव एसोसिएट्स 5 डेज अगो, संतोषी माह वगैरह, ठीक है? तो इससे थोड़ा-सा फ़िल्टरेशन तो हो उप्स! गलत जगह क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से आपको जॉब ढूँढते जानी है और यहाँ जो रिकमेंडेशन आती है, उसको भी आप क्लिक कर सकते हो। क्योंकि देखो, मैं सिर्फ़ नागपुर का सर्च करने के लिए इधर गया, बट जो रिकमेंडेशन है ना, ये आपने जो कुछ डाला था ना, आपके प्रोफ़ाइल में उसके बेसिस पे आया है। ठीक है? तो इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती है। ये देखो वन डे अगो वेस्ट साइड एग्जीक्यूटिव कैपेक्स, गाइस ये वेस्ट साइड टाटा की कंपनी है। ठीक है? जो रिटेल है ना लाइफ़स्टाइल जैसे, लाइफ़स्टाइल भी एक ब्रांड है वैसे ही, ये वेस्ट साइड एक ब्रांड है क्लोथिंग अपैरल्स वगैरह के लिए। बहुत अच्छा होता है यहाँ का कलेक्शन वगैरह। 2 से 4 लाख रुपए का पैकेज बोल रहा है वन डे। देखो 205 एप्लीकेंट्स आ चुके हैं, राइट? उससे कैसे फ़िल्टर करेगा वो एचआर डेटा? कैसे करेगा? एटीएस के थ्रू, राइट? एटीएस था ना, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू अप्लाई, है ना? वो बोल रहा है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सैप, एसएपी आता है क्या? नो, स्किप, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, क्योंकि उनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि उनको एसएपी आना चाहिए, नहीं आता है हमें, ठीक है? सब कुछ सीखना पॉसिबल है क्या? नॉट नेसेसरी यार। उसके बाद अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट? अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर भी आप कर सकते हो, इक्विटास में भी, लेकिन क्या प्रोफाइल है उसकी? आप सिमिलर वे में, यहाँ पे टाइम लग रहा है ओपन होने के लिए, चलो कम अप्लाई ऑन कम, देखो क्या होता है ना, यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। एक तो मैं अप्लाई रहेगा सिंपली तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा नौकरी पे ही, और जो अप्लाई ऑन कंपनी साइट बोलता है ना, ये कंपनी की साइट पे जाके करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा हेडेक वाला काम है। इन केस आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को करना ही ये करना ही है, तो कर लेना, अदरवाइज़ स्किप करना इसे जॉब्स। ठीक है? आपके पास टाइम है तो करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स लगती है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। देखो इसलिए कितने एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे, 7 दिन पहले कितने, सिर्फ 11। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे जाके अप्लाई करना बोले ना तो अलग हेडेक है, सिंपली हेडेक है। ठीक है? इसलिए मैं भी स्किप कर रहा हूँ। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव नागपुर सिरेमिक्स करके कुछ तो दिख रहा है, जीएसटी रिटर्न्स ये वो सारा चीज़, तो इस पे भी हम क्लिक कर देते हैं सिंपली और अप्लाई कर देते हैं। राइट? कितने टाइप की जॉब्स है, सिंपली आप जो भी पढ़ा है ना वो लिख दो फिल्टरेशन में, कौन से टाइप की जॉब चाहिए, आपको मिल जाएगी। ठीक है? मतलब मिल जाएगी जॉब, मतलब बेसिकली आपको जॉब की अपॉर्च्युनिटी को आप हिट कर गए, राइट? आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट हो गई, तो आपको जॉब भी मिल जाएगी। मैं खास बात बताऊँ, यहाँ पे 122 एप्लीकेशंस है ना, जितने भी हैं अभी, यहाँ से हो सकता है हार्डली 2, 4, 5 लोग ही रहते हैं जो थोड़े से वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं। जैसे आप कर लो अच्छे से प्रिपेयर, है ना? आपके पास सब कुछ नॉलेज है, सब है आपके पास अभी। बस उसको थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़्ड करने की ज़रूरत है, राइट? ये वर्ड नहीं आ रहा था उस जब भी मुझे फँस रहा था मेरा वर्ड, ठीक है? तो थोड़ा-सा अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर लो और जॉब पा लो, ठीक है?
डन। तो ये चीज थी, हमने नौकरी का देखा। सिमिलर वे में आप लिंक्डइन का भी कर लेना, ठीक है। लिंक्डइन का जस्ट मैं क्लिक करके देखता हूँ कैसा प्रोसेस है। तो है ना, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये मेरी आईडी की बात कर रहे हैं। ये देखो, लिंक्डइन, न्यू टू लिंक्डइन, ज्वाइन नाउ, है ना, क्लिक कर दोगे इस पे, है ना। फोन नंबर डालो, अपना पासवर्ड वगैरह सेट कर दो और अग्री एंड ज्वाइन, एंड देन अपडेट करके बैठना उसको, ठीक है। इस तरीके से दो इंपॉर्टेंट थे, मैंने बता दिया। बाकी के जो भी लिखा हुआ है नोट्स में, जो भी साइट्स वगैरह, आप उसको अपडेट कर देना। लेकिन ऐसा नहीं कि बस उसको अपडेट ही करते बैठ रहे, अपडेट ही अब करते बैठ रहे, है ना। 10 दिन हो गए, अगले साल अपडेट कर रहा हूँ मैं प्रोफाइल्स, है ना, प्रोफाइल बना रहा हूँ, ऐसे मत कर लेना यार। इंपॉर्टेंट है सिर्फ नौकरी की और लिंक्डइन की, दो ही। और उसके बाद आपको वापस से आपके जो भी आप पढ़ रहे हो, अपना नॉलेज गेन करने में लगाना है ना। जब आपका सारा जो पेंडिंग वाली चीजें आ जाएगी, आपको नॉलेज बढ़ गया आपका, है ना, आपकी प्रैक्टिकल चीजें वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, जो भी पेंडेंसी है ना उसको क्लियर कर लो। ऐसा नहीं कि यार सिर्फ अपडेट कर रहा है, अपडेट कर रहे हैं। जो असाइनमेंट वगैरह है, मतलब पहले अपने आप पे काम करो, मेरा ये पॉइंट है। लेकिन उसके पहले ये दो चीजें करो, ठीक है। ये तो कर लेना, बट जो मैंने असाइनमेंट दिया है उसको पहले करना, क्योंकि उसके बाद और असाइनमेंट आता जाएगा। उसमें अगर आपने ब्रेक दे दिया गाइस, तो रुक जाओगे आप, ट्रस्ट में रुक जाओगे, ठीक है। समझ गए ना प्लान ऑफ एक्शन क्या है। तो कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लेना, बट पहले वो असाइनमेंट, बाद में ये असाइनमेंट, ठीक है, ये दो का। यस, आपको कुछ पूछना है किसी को तो मुझे बता दो, पूछ लो, मैं आपकी सारी क्वेरी सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। कुछ पूछना है, समझ में आ गया आपको? कहीं लैग हो रहा था, कुछ हो रहा था, कुछ कुछ दिक्कत थी, कुछ दिक्कत वगैरह थी? अब बोलो बोलो, फटाफट बोल के फिर हम लोग आज के लिए रुक जाएंगे यहीं पे। और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा और इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। बेसिकली पर्सनल फाइनेंसिंग भी आ गया उसमें, राइट। सो मैंने अपने आप को कैसे फाइनेंस किया, ये सब भी मैं बता दूंगा उसमें, ठीक है। बट अभी के लिए कुछ क्वेरी होगी, कुछ पूछना होगा तो पूछ लो गाइस, ना। मैंने इसको बता दिया थोड़ा सा टिप्स वगैरह, तो वो फॉलो करके जो भी रिज्यूम राइटिंग वाला है सेशन एक बार देख लेना। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है गाइस, बोलो थोड़ा, बोल दो, जो पूछना है पूछ लो। अदरवाइज हम लोग फिर फिनिश कर देंगे आज के लिए। फिलहाल तो डाउट नहीं है सर, बाद नहीं में है, डाउट आएंगे तो आपसे ओके। कांटेक्ट। बाकी लोग, बाकी किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ नहीं पूछना? ठीक है फिर, चलो प्रोफाइल बना देना आप लोग, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। और टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट एंड सी या, hasta la vista।